अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय लाउंज। वेलकम टू वीकेंड लाउंज विद रिदा। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं। कुछ कुछ सर्दियां ख़त्म होती जा रही है। सरप्राइजिंगली आपने महसूस किया होगा जो पिंडी इस्लामाबाद में लोग रह रहे हैं, जो पंजाब के इलाकों में, जो सिंध के इलाकों में, कि पता नहीं क्यों जनवरी जैसा नहीं रहा। कुछ गर्मी का एहसास हो रहा है, लग रहा है कि फरवरी या मार्च चल रहा है। तो अल्लाह करे बारिश हो जाए, मौसम ज़रा प्लेजेंट हो जाए, ताकि हम कुछ और कॉफ़ी का मज़ा कर सकें, कुछ चाय का मज़ा कर सकें, कुछ वीकेंड्स का मज़ा कर सकें। तो जनाब कहते हैं कि वक्त बड़ी खूबसूरत चीज़ है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो गुजर जाता है। हमने ज़िंदगी में यही सीखा है। लेकिन मैंने ये भी सीखा है कि अगर आप जैसे लोग मेरे साथ हों, एक अच्छी सी टीम हो, अच्छे से दोस्त हों, कुछ म्यूज़िक हो और वीकेंड लाउंज हो, तो वक्त ऐसे भागता है। मैं जब भी यहाँ शोज़ करने के लिए आती हूँ तो सोचती हूँ 1 घंटा बात करेंगे, गपशप लगाएंगे, पता नहीं चलेगा। लेकिन जब हम लोग बातें करते हैं तो पता नहीं चलता। अच्छी कंपनी का होना बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव लोग रखते होंगे, पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग रखते होंगे, और आप खुद भी कोशिश करते होंगे कि अच्छी बात की जाए। लोग चले जाते हैं, यादें और मेमोरीज़ रह जाती हैं, और उनके लिए अच्छी यादों का होना बहुत ज़रूरी है। मैं ज़रा बैठ के आपसे बात करना चाह रही हूँ। ये बड़ी मुश्किल सी कुर्सी है। हाँ, बहुत दफ़ा प्रैक्टिस की, फिर मैं इसके ऊपर बैठी हूँ। अच्छा जनाब, हमारी ख़वातीन को हम लोग हर शो में ट्रिब्यूट देते हैं, उनसे हम बहुत सी बातें करते हैं, और आपकी वीडियो क्लिप्स भी हम शेयर करते हैं। अब एक ट्रेंड ये चला है कि ट्विन सिटी के अलावा मुख्तलिफ शहरों में क्रिएटिव मार्केट्स लगती हैं, जहाँ पे ये ख़वातीन जो हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, ये अपने स्टॉल्स लगाती हैं, डिस्प्ले करती हैं। तो इस दफ़ा वीकेंड पे कुछ करने के लिए था नहीं मेरे पास। मूवीज़ ऐसे कोई रिलीज़ हुई नहीं। अरे हाँ, मूवी से मुझे याद आया, जो मूवी मैंने आपको बताई थी वो आपने देखी है? ज़रूर अपने फीडबैक देना। आज एक और मूवी लेकर अभी नहीं बताऊँगी, पहले मैं आपको सैर कराऊँगी ऐसी क्रिएटिव मार्केट की जहाँ से पूरे पाकिस्तान से आई हुई ख़वातीन ने पार्टिसिपेट किया, स्टॉल्स लगाए, कपड़े थे, ज्वेलरी थी, और क्या कुछ नहीं था। बड़े रीज़नेबल दाम पे ख़वातीन ने वहाँ से शॉपिंग की, लाइक फॉर द वुमेन बाय द वुमेन। तो ऐसा करते हैं, बातें ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने आपको मेहमानों से मिलाना है, लाइव म्यूज़िक भी होगा। ये जो जगह मैं यहाँ बैठी हूँ ना, ये मैं किसी की जगह पे बैठी हूँ, ये सजने वाला है कॉर्नर। येस, आई कांट वेट टू मीट अ न्यू गेस्ट। तो जनाब ऐसा करते हैं, जल्दी से अपने बैग संभाल लीजिए, पर्स उठा लें, पैसे वैसे इकट्ठे कर लें, बिकॉज मैं आपको लेकर जा रही हूँ इस्लामाबाद की एक क्रिएटिव मार्केट में। लेट्स गो एंड सी। अस्सलाम वालेकुम जी, I'm रिदा इमरान, और मेरे इस शो में मैं आज आपको लेकर आई हूँ अपने व्लॉग में एक क्रिएटिव मार्केट में, जहाँ पे पूरे पाकिस्तान से लोगों ने आके स्टॉल्स लगाए हैं। ये एवरी संडे इस्लामाबाद में हुआ करेगी, और यहाँ पे ख़वातीन अपने हाथ का काम लेकर आई हैं। शॉल्स भी हैं, ज्वेलरी भी है, और कुछ डेकोर का सामान भी है। तो अगर आपका प्लान हो संडे को थोड़ा सा क्रिएटिव करने का, तो आप इस मार्केट में ज़रूर आएँ। आइए देखते हैं कि स्टॉल्स में क्या कुछ है, क्योंकि लोगों को पता है कि हेल्थ कितनी ज़रूरी है। तो इस वक्त मैं एक स्टॉल में हूँ जहाँ पे हुंजा से हमारी ये बहन आई हैं, और उन्होंने सारा ऑर्गेनिक सामान रखा हुआ है। ऑर्गेनिक ऑयल हैं, और जनाब यहाँ पे वेट लॉस कावा भी है जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स हैं, और ऑल द वे ये हुंजा से अपना सामान लेकर आए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इनका जो स्टॉल है वो अच्छे से जा रहा होगा। बीइंग पाकिस्तानी, मुझे लगता है कि मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ, क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही रिच कल्चर है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे जो हमारी सकाफत है डॉल्स के ज़रिए दिखाई जा रही है। यहाँ पे डॉल्स भी हैं, यहाँ पे पपेट्स भी हैं। ये देखिए जनाब, ये सब हैंडमेड है। एक खातून है एंटरप्रेन्योर जो कि ये काम कर रही हैं। उन्होंने बेल्ट कलरफुल बनाई हुई हैं, उन्होंने पपेट्स बनाए हुए हैं, और ये सारा काम जो है ये अपनी बेटी के साथ करती हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि बड़े अच्छे तरीके से इसको चला रही हैं, और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी हैं। ख़वातीन हो और घर को डेकोर करने का ख्याल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और अगर आपके घर में फ्रेश प्लांट्स हों तो जिसे कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा हो जाता है। इस वक्त मैं जिस स्टॉल पे खड़ी हूँ, ये इंडोर प्लांट्स पे काम करते हैं, और इनके आइडियाज़ बहुत खूबसूरत हैं। चाहे वो सेरामिक टर्टल हो, चाहे वो कैक्टस हो, बड़ी खूबसूरती से आप अपने घर को, अपने वॉशरूम को, अपने किचन तक को संवार सकते हैं। अब जिस स्टॉल पे मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे जूट का काम किया जाता है, और मुझे बड़ी हैरत हुई कि जूट से इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें बनती हैं। चाहे वो टेबल लैम्प्स हो, चाहे वो आपकी टी ट्रॉली की कवर्स हों, चाहे वो टी कोस्टर्स हों, चाहे वो ज्वेलरी हो। मुझे तो स्टॉल बहुत मज़े का लगा, आप भी देखिए। जी जनाब, कैसा लगा आपको क्रिएटिव मार्केट का सफ़र? देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ढूंढी जाती हैं,
और मैंने ये भी सुना है कि किस्मत आपको एक दफ़ा चांस देती है, उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है। तो अगर आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, आपको मौका मिले अपने काम को डिस्प्ले करने का, तो ढूंढिए। और आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया का दौर है, बड़ा ईजीली जिसे कहते हैं ना कि आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। अब वक्त है कि मैं आपको, पता नहीं यहाँ बैठ कर मेरे गाने गाने का दिल कर रहा है, अगर गाने गाऊँ, लेकिन क्या करूँ, जो हमारे जो एक सिंगर्स आने वाले हैं वो ये रिस्क ले नहीं सकते। हाँ, मैं पीछे खड़े होकर तालियां बजा सकती हूँ, हमनवा का काम कर सकती हूँ, लेकिन गाना जो है ना, वो जिसका काम उसी को साचे। दिस इज़ द म्यूज़िक कॉर्नर, जो बहुत जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सजने वाला है, गपशप होने वाली है। और मैंने आपको जिस मेहमानों से मिलाना है ना, दोनों मेरे फेवरेट हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, वीकेंड लाउंज में आए हुए हैं, लेकिन एक से मैंने बहुत दिल की बातें करनी है, बड़े ही राज उगालने हैं, बहुत से सवाल पूछने हैं, और कुछ ज़रा नहीं, बालों का कोई जिक्र नहीं है बालों का कोई जिक्र नहीं है। चलिए जनाब, मैं आपके लिए रिकमेंड कर रही हूँ एक मूवी जिसे मैंने पूरा रिसर्च किया है। मैंने खुद भी 2 दफ़ा देखी। पहली दफ़ा देखा तो मुझे समझ ही नहीं आया, तो मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं होगा, पैसा वसूल होना चाहिए। तो जनाब, ये मूवी रिलीज़ हुई थी एवेंजर्स एंड गेम, और जिनको साई-फाई मूवीज़ का शौक़ है, विजुअल इफेक्ट्स का शौक़ है, सुपर हीरोज़ का शौक़ है, वो ज़रूर ये देखें। 2019 में ये मूवी रिलीज़ हुई थी, और जनाब इसको 4.5 स्टार्स मिले थे आउट ऑफ 5, यानी कि जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने इसको 4.5 दिया था। अच्छा जनाब, इसका बजट था 2.798 बिलियन, बॉक्स ऑफिस रिटर्न था। बजट था इसका 356 मिलियन US डॉलर्स। आई कॉन्ट इवन काउंट दैट, मतलब कितना ज़्यादा बजट। लेकिन अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है और आप चाहते हैं कि आप में वो तमाम सुपर क्वालिटीज़ आए, सुपर पावर्स आएँ जो कि इन तमाम सुपर हीरोज़ में, तो आप ज़रूर जाके देखिए। बहुत ज़बरदस्त म्यूज़िक है। ये बेसिकली फिल्म है सिनेमा की, घर बैठ के देखने का मज़ा नहीं आता। वहाँ आप जाएँ और वहाँ जाके मूवी को देखें, इंजॉय करें। लेकिन क्योंकि अब थिएटर्स जो है वो खामोश हो चुके हैं, तो एक अच्छा सा साउंड सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। वो लेके आइए इस वीकेंड पे और इस मूवी को देखिए। और अगर मेरी बातों पे यकीन नहीं आ रहा तो फिर ये क्लिप्स देखिए रिदा, और उम्मीद है कि आपने इस मूवी को ज़रूर देखना है। अगर आप चाहते हैं किसी मूवी का हम आपको रिव्यू दें या सजेशन दें, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे सजेस्ट करिए कि मैं कौन सी मूवी देखूं। तो जनाब, कुछ चाय शाय पी ली जाए जब तक कि हम इंतज़ार करें कि हमारे गेस्ट जो हैं वो कब तक पहुंचेंगे। चाय का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जनाब मुझे थैंक यू बोलना है अंबर फातिमा का, फ्रॉम अंबर क्रिएशंस, जिन्होंने बहुत सी चीज़ें बना के भेजी मेरे लिए, इंक्लूडिंग दिस मग, और रिदा नज़र आ रही है मुझे, इंक्लूडिंग दिस फ्रेम, और एक क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है। तो जनाब अंबर फातिमा फ्रॉम अंबर क्रिएशंस, थैंक यू सो मच कि आपने इतना प्यार दिया, इतनी सपोर्ट दी, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। यहाँ मुझे लेना है एक छोटा सा ब्रेक। जब तक मैं चाय पीऊंगी आप जाइए, चाय बनाइए, वापस आइए। आप देख रहे हैं वीकेंड लाउंज विद रिदा। जी जनाब, वेलकम बैक टू वीकेंड लाउंज। और उम्मीद है कि आपने इस ब्रेक के दौरान तमाम पेंडिंग काम कर लिए होंगे। असल में हम लोग पूरे हफ्ते जो है ना, वो सोचते हैं कि वीकेंड पे ये काम करेंगे, और फिर ये होता है कि वीकेंड तक इतना टाइम जो निकल जाता है, इतना काम हमारा पाइलअप हो जाता है कि वीकेंड हमारा छुट्टी का लगता ही नहीं है। और हमारी कोशिश ये होती है वीकेंड लाउंज में कि आपके वीकेंड को हम थोड़ा रंगीन बनाएं, गपशप हो, बातें हो, म्यूज़िक हो, दोस्ती हो, खुशियाँ हो, ताकि आने वाला वीक जो है वो आपके लिए बड़े अच्छे से गुजरे। अच्छा मुझे ये बताएं, आपके कोई ऐसे दोस्त हैं जो कि बचपन से आपके साथ हों? मैंने ये सुना था कि अगर आपके कोई दोस्त ऐसा हो जो कि 7 साल उसकी फ्रेंडशिप चली हो उसके साथ, तो वो कभी टूटती नहीं है। लेकिन क्या करें, कल मेरी बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है हुमा, उससे मेरी बात हुई तकरीबन 4 महीने के बाद, और जो बेस्ट फ्रेंड जो नर्सरी से मेरी दोस्त है, वो नाराज़ होगी मेरे से, इनफैक्ट मैं नाराज़ होगी, और मैंने कहा मैंने तुझसे बात ही नहीं करनी है। हालांकि वो मेरी जिसे कहते हैं ना बहनों की तरह से है, लेकिन गिले शिकवे भी तो अपनों से ही होते हैं ना। 4 महीने उसको मैंने शदीद तरीन मिस किया, ना पूछे, लेकिन मैंने कहा मैं भी कॉल नहीं करूँगी, वो खुद मुझे कॉल करेगी। अच्छा आजकल लड़ाइयों में क्या होता है, आप ब्लॉक कर दिए जाते हैं, व्हाट्सएप हो जाए, फेसबुक हो जाए, या फिर आपकी फ़ोन कॉल्स हो जाए, आप नाराज़गी का इजहार ब्लॉक करके करते हैं। तो जनाब कल जैसे ही मैंने उसको अनब्लॉक किया, हुआ ये मैं अब राज खोल रही हूँ, मैं तुझे ब्लॉक किया हुआ था, तो जैसे इसको मैंने अनब्लॉक किया उसका मुझे मैसेज आ गया, और इसको मैं बहुत मिस करी थी, बिकॉज होती वो अमेरिका में है, लेकिन हम लोग दिन में एक दफ़ा बड़े ऑकवर्ड टाइम्स में बात लाजमी करते हैं ना। एक होता है जिससे आप सारी गपशप करते हैं और दिल की भड़ास निकालते हैं, ससुराल की बुराइयां करते हैं, मियाँ की खामियां डिस्कस करते हैं, ये होता है, सब जगह होता है। तो वो मेरी वैसी वाली फ्रेंड है। तो जनाब अगर आपकी किसी से लड़ाई हो चुकी है, या नाराज़गी है, या दिलों में कोई बात ऐसी है जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लिए, तो इस वीकेंड का हम आपको दे रहे हैं अपॉर्चुनिटी।
आप जनाब कॉल कर लीजिए, एक टेक्स्ट कर दें, कोई मज़े की बात कर लें ताकि वो गलतफहमी दूर हो जाए। ज़िंदगी इज़ टू शॉर्ट, ऐसे भागती है ना पता नहीं चलता। जैसे कि मेरे जो आज के गेस्ट हैं वो उनको आना तो बहुत पहले था, लेकिन मसला ये है कि वो तैयारी में बहुत टाइम लगाते हैं। अभी मैं ऐसी बात कर रही हूँ कि मुझे पता है इनको ज़रा से छेड़ूंगी ना, उन्होंने फिर जो बातें शुरू करनी है, क्यों नहीं करेंगे भाई, वो एक मॉर्निंग शो के होस्ट हैं, आप सब उनको जानते हैं। मुझे लगता है उस्ताद टाइप भी हैं कि पढ़ाते ज़रूर होंगे वो, क्योंकि उनसे एक दफ़ा पहले मेरी मुलाकात हुई थी तो जो गपशप लगाने शुरू की मैंने, तो एक जुमला मैं बोलती 10 जुमले वो बोलते थे, तो मेरा काम आसान हो गया था। आप उनको अच्छी तरह से जानते हैं, अपने हेयर स्टाइल के हवाले से ये बहुत मशहूर हैं, सोशल मीडिया पे इनको बहुत जाना पहचाना जाता है और बड़े दिल के हैं, खुले दिल के हैं, खुल के हंसते हैं। बहुत कम लोग हैं जो अपने पे मजाक को करे, उनका मजाक उड़ाए तो वो थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं है। मैंने उनसे पूछा क्या आपका मेंटर दूँ, मैं तो जानती हूँ आपको एज ए फ्रेंड, तो कहते हैं कि जी जो मर्जी बोल दें, लोग मेरे बालों के बारे में तो जानते ही हैं। तो आपने क्या गेस किया कि मैं किसको बुला रही हूँ? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जनाब मैं अभी इंतज़ार कर रही हूँ अपने एक बहुत अच्छे दोस्त का, लेट्स सी कि वो कहाँ पहुँचे हैं। ज़रा मैं टेक्स्ट करके देखूँ उनको कहाँ पहुँचे हैं। वो करीब ही हैं, करीब ही हैं। ओ आगे आगे आगे, नाम नहीं बताऊंगी, सरप्राइज आप उनको पहचान लेंगे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम अवैस। अवैस अहमद मंगल वाला, कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक, खैरियत से हैं? ग्रेट, वेलकम टू माय शो। थैंक यू, आपने बुलाया। और अगर आप ना आते ना तो फिर तो आप अगवा हो जाते। नहीं, मैं तो सोच रहा था कि आप धरना वरना दे देंगी या कोई हड़ताल का ऐलान कर देंगी। उठा के ले जाते हैं। आजकल तो ये चल रहा है, इन है ये चीजें आजकल। कोई रैलियां, कोई धरने, आ जाए और छा जाए, मैं नहीं बोलती बस। अब नहीं, मैं तो खामोश हूँ। आज आपने मेरा जो इंट्रोडक्शन कराया उसमें आपने कहा कि भाई एक जुमला आप बोलेंगी 10 मैं बोलूंगा। हाँ ना, तो अब 10 आप बोलें तो मैं एक बोलूंगा। नहीं 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 नहीं, अच्छा असल में दो होस्ट इकट्ठे हो गए, हाँ बहुत मजा आएगा। बिल्कुल होने वाला है, जबरदस्त। अच्छा मैंने अपने जितने देखने वालों को बोला था कि अवैस का हेयर स्टाइल बड़ा मशहूर है। हाँ बिल्कुल मशहूर है, मीम्स बड़े बने थे इसके ऊपर। और मैं तो चाहता हूँ कि अल्लाह ताला सबको ये हेयर स्टाइल दे। क्यों भाई, अगर मशहूर है और अच्छा है तो फिर सबके पास होना चाहिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब कि पैसे वैसे बहुत आ गए हैं। पैसे बहुत आने से इसका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। ये दुनिया में एक मिसकॉन्सेप्शन है। हाँ। और ये बिल्कुल एक गलत चीज फैली हुई है कि अगर आपके बाल नहीं है तो आपके पास पैसे बहुत होंगे। तसल्ली के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा बस बिल्कुल बिल्कुल, ये दिल के बहलाने के लिए है ये, वरना इसका कोई बहलाना था। नहीं, तो बहलाना तसल्ली एक ही बात है। और नहीं तो क्या, बहला लें, तसल्ली दे दें, एक ही बात है। कोई धोखा दे दें, कोई खाम ख्याली हो, सब एक ही बातें हैं। अच्छा, लेकिन इसका कोई ताल्लुक नहीं। अब ये इस्लामाबाद के हो गए हैं, वैसे इसका ताल्लुक कराची से है। बिल्कुल। कितना अर्सा हो गया इस्लामाबाद में आए हुए? मुझे तकरीबन 2 साल हो गए। अरे अरे, अभी नए आए हैं। हाँ मतलब, और फिर कराची वाला इस्लामाबादी नहीं हो सकता है। क्यों? इट टेक्स एजेस फॉर अ कराचीआइट टू कन्वर्ट। स्किन तो बड़ी ग्लो करी हमारे ध्यान से। हाँ, स्किन यहाँ पर ये, अच्छा ये फर्क है ना। यहाँ पर जब आप सांस लेते हैं तो आपको ताज़ा हवा आपके फेफड़ों में जाती हुई महसूस होती है। आप जब बाहर निकलते हैं तो आपको पहाड़ नज़र आते हैं, बिल्डिंग्स नज़र नहीं आती हैं। तो ये फ़र्क तो है। वो जो शोर हंगामा खेजी, वो जो पोल्यूशन, जो एक ट्रैफिक का बेहंगमपन है, वो यहाँ पर नहीं है। तो इस वजह से ये इस जगह की अपनी एक पुरसुकून ज़िंदगी है। और मुझे किसी ने कहा था कि इस्लामाबाद इज़ अ प्लेस फॉर द न्यूली वेड और द नियरली डेड। तो अब आप सोच रहे हैं सही है कि नहीं? इसका जवाब मैं अवैस को जरूर दूंगी, डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन उससे पहले हमें लेना है एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं वीकेंड लाउंज विद रिदा। वेलकम बैक टू वीकेंड लाउंज। और जब मैंने वेलकम बैक बोला तो मुझे याद आया, अवैस की बैग देखा मेरा? आपका बैग इतना बड़ा सा है कोई बैग? मैंने देखा होता तो मैं गायब कर चुका होता। लेकिन मैंने वाकई नहीं देखा। गलत बंदे से पूछ लिया ना मैंने। हाँ मतलब उसमें अब ऐसा था क्या कि जिसकी वजह से आप इतना परेशान हो गई? इसमें कमेटी है। अच्छा। हाँ जी हाँ। तो उस कमेटी के पैसे इस मर्तबा आपके थे? नहीं मेरे नहीं थे। दूसरों के जमा किए हुए। इसलिए मैं संभाल के रखा हुआ है। मैं कमेटी वाली खाला भी हूँ। वो होती है ना एक मोहल्ले में जो अहम खाला होती है, वो जरा बड़ा अहम किरदार होता है मोहल्ले में। मुझे ये बताइए, अगर आपको हाँ। ऐसे कोई काम करना पड़ जाए, कमेटी वाली खाला, रिश्ते वाली खाला, हाँ, तो आप क्या बनना पसंद करेंगे? रिश्ते वाली खाला जरूर बन जाऊंगा मैं, रिश्ते वाला खालू बन जाऊंगा, ये कह लीजिए। खाला क्यों, मतलब मैं खाला क्यों बनूंगा? टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। दाढ़ी वाली बगैर बालों की खाला मुनासिब नहीं लगेगी, वो लोगों को थोड़ा सा और लगेगा। नहीं, ये क्वारंटीन वाली खाला ना निकल आती है। क्वारंटीन में ऐसी हो गई, थ्रेडिंग नहीं कराई उन्होंने 4-5-6 महीने, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन बाल नहीं गिर सकते खाला के। या तो खालू ने बहुत जुल्म किया होगा तो
तो इस वजह से खाला के साथ ये सुलूक हुआ होगा। गलत जगह सवाल फेंक दिया मेरे ख्याल से मैंने। अच्छा ये बताएं, वैसे पढ़ाते भी रहे आप? बिल्कुल। और कुछ लिखने लिखाने का शौक भी है? लिखने सीरियस ना हो इतने आप। नहीं नहीं, मैं सीरियस कहाँ हूँ, मैं तो बिल्कुल इस वक्त फुल एंटरटेनमेंट के मूड में आई कैन सी दैट। तो होस्टिंग की तरफ कैसे आ गए? होस्टिंग की तरफ ऐसे आ गया कि वो जरासीम थे मेरे अंदर पहले से, शुरू से ही। और मैं थिएटर करता था जब मैंने फॉर्मली एक्टिंग स्टडी की। थिएटर? हाँ बिल्कुल। मैं एक बहुत ही यूँ कह लीजिए कि वो थिएटर के अंदर मैंने काफ़ी काम किया है। अच्छा। थिएटर में मैंने बैक स्टेज मैनेजमेंट भी किया है, थिएटर की डायरेक्शन भी की है, और जब बुनियादी तौर पर थिएटर एक्टिंग की है, लेकिन ये सारा काम मैंने सीख कर किया। जबरदस्त। जब मैंने 3 साल तक नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में एज ह्यूज नेम फॉर्मल स्टडीज़ जो है वो थिएटर पढ़ा था। ठीक। तो उस दौरान फिर मैं मीडिया में आ गया था। उससे पहले आई वाज वर्किंग इन बैंकिंग इन IT और इस तरह की चीज़ें मैं कर रहा था। शरीफ लोगों के काम कर रहा था पहले मैं, उसके बाद फिर मैं अदाकारी वगैरह में आ गया। सही, और फिर मैंने थिएटर किया, और उससे फिर रास्ता बनते 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 वो फिर बोलने की जो आपके अंदर एक चाहत होती है वो आपको ले आती है। तो वाई मॉर्निंग शो? मॉर्निंग शो तो खाली लड़कियों का काम नहीं होता, सोचते हैं ना? हमने बता दिया ना कि ये लड़कों का भी काम है, और अगर लड़के और लड़कियां आजकल इक्वल हैं तो फिर तो कोई भी कोई काम कर सकता है। फिट हो जाए हर जगह पे बस। बिल्कुल। हर जगह से लड़कियां पैसे कमा लें, हम ना कमाएं। हम ना कमाएं बस, हमारे सारी अपॉर्चुनिटीज ले जाओ। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बनगी ना खाला। खवातीन को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिली हुई है हमारे यहाँ पर। तो खवातीन बस वो बता नहीं रही होती है, लेकिन खवातीन को जितनी अपॉर्चुनिटीज हमारे यहाँ पर मिली हुई है ना, उतनी नहीं मिली। ये तो है, ये तो है। तो आप इक्वल राइट्स के फेवर में हैं? मैं तो मुकम्मल इक्वल राइट्स के फेवर में हूँ। इक्वल राइट्स विद इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एग्जैक्टली। हाँ, ये ना करो कि सिर्फ राइट्स ही राइट्स चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। ऐसे नहीं, ऐसे तो किसी ने भी नहीं कहा। ऐसे नहीं खेलना, झगड़ा हो जाए फिर। नहीं, दो हाथ हो जाए। भाई ऐसा होता है ना, फिर वो बिल की लाइन में खड़े होते हैं, तो फिर वो खवातीन आ जाती हैं, हमें बिल भरना है भैया पहले। तो फिर क्यों भाई, फिर लाइन में खड़े? नहीं, मैं तो बिल भर देती हूँ ऐसे लाइन में खड़े होके। हाँ, ऐसे होना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो उसका फायदा हमने ना उठाया हो। अक्सर औकात ये होता था कि जब मैं बिल भरने जाता था और मर्दों की लाइन जरा लंबी है, तो खवातीन की लाइन में किसी से रिक्वेस्ट कर दी कि प्लीज जरा बिल भर दें, ये जरा अम्मी ने भेजा है। So it's a two way basically ना। हाँ, फायदा उठा लेते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग खवातीन जब लाइन में खड़ी हो बिल पे करने के लिए, तो मर्द हजरात कहते हैं जी आप पहले टर्न ले लीजिए, हमारी बारी आप आ जाए। तो ये दोनों तरफ इतनी इस कदर रिस्पेक्ट से वो कहते हैं और इस कदर इज्जत अफजाई करते हैं वो, फिर भी माशरे में जालिम मशहूर है। देखिए ना, 5 उंगलियां जैसी नहीं होती है ना, खवातीन भी जैसी नहीं होती हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, पढ़ाया कहाँ पे? मैंने कराची में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया है। अच्छा। और मैं मीडिया स्टडीज ही पढ़ाता रहा हूँ, उसके अंदर स्क्रिप्ट राइटिंग। कराची या इस्लामाबाद? कराची में। कराची में। अच्छा, ठीक। कराची में मेरी जिंदगी जो है वो 2 साल पहले तक कराची में गुजरी थी, और पूरी की पूरी कराची में गुजरी थी। तो मैं मुकम्मल कराची वाला हूँ। अच्छा, ठीक है। बिरयानी खाने वाले सही? बिरयानी, निहारी, पाए, हलीम। और जब मैं यहाँ पर आया था इस्लामाबाद, तो मुझसे किसी ने पूछा कि आपको इस्लामाबाद कैसा लगा, तो मैंने कहा बहुत ठंडा लगा। क्यों? क्योंकि खाने भी ठंडे थे यहाँ के, कुछ लोग भी ठंडे थे। लोग ठंडे थे? कुछ एक्टिविटीज भी ठंडी थी। मतलब हमसे मिलने के बाद भी आपको ऐसा लगा? हाँ, लेकिन मतलब ये कि कुछ लोग, मैंने इसीलिए कहा ना। अच्छा, मैंने सेफ्टी रखी है, मार्जिन रखा है। दरवाजे बंद कर दें, इनको जाने नहीं देना हमने। क्यों? क्या गर्म? आओ ना जरा सा थोड़ा सा माहौल हम चेंज करेंगे ना। अच्छा, फिर अभी भी वही आपकी राय है? अब मेरी राय आहिस्ता आहिस्ता बदल रही है। हाँ। लेकिन ये है कि लोगों की राय मेरे बारे में भी बदल रही है। लोग मुझे कह रहे हैं यार तुम थोड़े थोड़े इस्लामाबादी होते जा रहे हो, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, क्या डिफरेंस लगा आपको दोबारा आप कराची गए? कराची में बहुत हंगामा खेजी है, बहुत ज्यादा। हर शख्स जल्दी में है। यहाँ पर हर शख्स पुरसुकून है, और इतना ज्यादा पुरसुकून है कि मुझे परेशानी हो जाती है कि भाई थोड़ा सा हिल ले यार, कुछ तो हिल ले, थोड़ा सा तो कुछ एक्टिविटी। अच्छा, वहाँ पे लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हो? अभी 5 मिनट में आया, मैं किधर जा रहे हो, कहाँ जाना है बताओ तो सही। हर चीज में बहुत, और ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज में यही होता है, सारी दुनिया में ऐसे ही होता है। लंदन में, न्यूयॉर्क में, आप कहीं पर भी चले जाएं, आपको हर चीज हर जगह तेजी नजर आएगी। ये कराची में भी यही है, लेकिन वो एक धीमा जो मिजाज है और जो धीमी जिंदगी है, उसका भी अलग मजा है। हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे एक बात ये भी बताइएगा आप साथ साथ कि बेल बजी है और मेरी एक बहुत अच्छी सी दोस्त हैं, क्या उनका प्रोफाइल है? बाहर खड़ी वेट करिए, महविश खोकर उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लुकिंग गॉर्जियस लाइक ऑलवेज। यू टू। रियली? तशरीफ रखिए। अवैस को तो आप जानते होंगे। कोशिश कर लीजिए, कोशिश कीजिए। चलिए कोशिश कर लेते हैं, बताती हूँ। महविश, लेट मी वर्क इट आउट। हां, बिल्कुल। अच्छा, महविश जो है ना, एक मल्टीनेशनल कंपनी में ये डायरेक्टर भी हैं, एम आई राइट? और लिखने लिखाने का भी इनको शौक है, ना सिर्फ पाकिस्तानी अखबारों में बल्कि इंटरनेशनली लिखती हैं। क्या बात है महविश, और तभी बाल इतने प्यारे हैं। यार बार बार घूम फिर कर बालों पर क्यों आ जाते हैं? क्या वजह है?
देखिए मैं इस बात का कायल हूँ कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपके सर के ऊपर क्या है, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके सर के अंदर क्या है। तो इसीलिए इस चीज को आप मद्देनजर रखें। अच्छा जुमला मारा है, यही है जुमला, यही जुमला है। ये अक़वाले ज़र्री की किताबों में आ जाएगा थोड़े दिन बाद। अरे क्या बात है, इनके असल में इनके मीम्स बड़े मशहूर हैं, बस यही तारुफ है इनका। ये भी, यही नहीं ये भी। ये मॉर्निंग शो के होस्ट है और लिखते लिखाते भी हैं और मैं भी रिश्ते बनाता हूँ, आपको करा दिए। अच्छा, वीकेंड लाउंज का फायदा ये है कि मेरे सारे दोस्त एक दूसरे से मिल जाते हैं और तो मुझे भूल जाते हैं फिर। हाँ, ये भी ठीक है। और सुनाएं क्या हाल चाल है आपके? ठीक है, ऑल गुड। कहाँ से आ रही हैं आप, कहाँ जा रही हैं? बस फिर हम शुरू हो जाते हैं, फिर आप देखें बिकॉज यू नो ही होस्ट द शो, तो ये यहाँ पे भी नहीं और ये ड्रामे भी करते हैं, ड्रामे बाज नहीं होते। ये वो है। अच्छा मैम, इट्स सो गुड टू सी यू। थैंक यू, सेम फॉर यू। और इतना काम कैसे कर लेती हो? आई मैनेज। एंड हाउ डू यू मैनेज? You know, since my childhood, my father was a very punctual person, so was my mother. तो उसके बाद you know एक मैं जब बड़ी हो रही थी, you know, I developed a routine और वो routine मैंने छोड़ी नहीं। सुबह स्कूल जाना है, उससे पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर you know back to university and all। और कोई इतना खास गैप भी नहीं था यूनिवर्सिटी और जॉब में, क्योंकि उसके in between I was doing my trainings and all। Okay। तो I started my career with teaching। पढ़ाया, दो उस्ताद बैठे हुए। बिल्कुल। उस्तादी कर उस्ताद ही नहीं करेंगे, उस्ताद ही नहीं करनी मेरे साथ। Yes, so I started with that। और वो जो पंक्चुअलिटी है ना, एक कंसिस्टेंसी जो होती है, एक डिटर्मिनेशन जो होती है कुछ काम करने के लिए, वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होती गई, वैल्यू स्ट्रॉन्ग होती गई। अच्छा, आप ह्यूमन राइट्स पे भी लिखती हैं, आप सोशल इश्यूज पर भी लिखती हैं। ह्यूमन राइट्स की तरफ आने का ख्याल कैसे आया? एक्चुअली मेरा नहीं ख्याल कि इफ़ यू हैव लिटिल बिट ऑफ ह्यूमैनिटी इन यू, तो आपको ख्याल आना चाहिए। इट इज़ इन यू, इट विल कम आउट इवेंचुअली वो बाहर आ जाएगी। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन सोशल इशूज़, वो बहुत छोटे मोटे जो सोशल इशूज़ हमारे पाकिस्तान में होते रहते हैं। बट देन आई वेंचर्ड विद वॉइस ऑफ अमेरिका। अच्छा। और वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ मैंने बहुत से ह्यूमन राइट इश्यूज़ के ऊपर जो है वो मैंने उनके साथ काम किया हुआ है। मेरे बहुत से प्रोग्राम्स हैं उनके साथ, पर्टिकुलरली बहजत गिलानी के साथ, वो काफ़ी मशहूर हैं। तो यू नो यू फील सेटिस्फाइड दैट यू नो यू आर डूइंग बेटर एंड यू कैन एक्चुअली मेक लाइव्स ऑफ अदर पीपल बेटर एज वेल। किसी की आवाज़ बन के आप सामने आ जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या मैंने जुमला बोला है? वाह वाह, ये भी अक़वाले ज़र्री में आएगा। डाल दे भाई इसको अक़वाले ज़र्री में। कौन है यहाँ पे, कोई नोट कर रहा है अक़वाले ज़र्री में? अक़वाले ज़र्री लिख रहे हैं आज, अक़वाले ज़र्री नोट करने के लिए कोई आप? अच्छा, क्योंकि इनका ताल्लुक कराची से है और ये एक्टिंग भी करते हैं, तो इनसे मैंने काफ की अदायगी सीखनी है। काफ, हे एपिक्लोटस जो होता है ना, काफ, वहाँ से। रमेश कोशिश करो जरा काफ की। ये बिल्कुल, वाह वाह, क्या काफ है, वाह वाह। ये दो जरा दे दीजिएगा प्लीज, पैक कर दें इनको ताकि काम आए। मेरा काम यहाँ फंस जाता है आके। उर्दू का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आजकल एक वैसे भी ट्रेंड सा चला हुआ था और सोशल मीडिया पे वो जो एक अंग्रेजी बोलने वाला एक रुझान है। तो आप कितनी अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं अपने शोज में? और फिर मैं आपसे सवाल आपसे भी करूँगी। आजकल तो मसला ये है कि अंग्रेजी और उर्दू को मिक्स करके एक इंग्लिश लैंग्वेज बन गई है, जो कि बहुत गलत है। जब मैं एकेडमी में था तो वहाँ पर हमें ये मशक कराई जाती थी कि आप सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश कीजिए कि 2 मिनट तक सिर्फ उर्दू में गुफ्तगू कीजिए, अंग्रेज़ी ज़बान का कोई लफ्ज़ आपकी ज़बान से नहीं अदा होना चाहिए। और यकीन जानिए ये बात बहुत मुश्किल थी हमारे लिए कि हम 2 मिनट तक मुकम्मल सिर्फ और सिर्फ उर्दू में ही गुफ्तगू करें। आप कोशिश करके देखिए, ठीक है? आप कोशिश करके देखिए। अभी उर्दू में करी है, इंग्लिश में नहीं। अभी हम शुरू करते हैं। नहीं, ये मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं। हाँ, ये देखिए, रिदा में वाकई इंग्लिश नहीं बहुत बोली अच्छी है बात। ये नहीं कर सकते लोग आजकल, और ख़ासतौर पर जो नौजवान हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, उनके साथ मसला ये है कि उनकी उर्दू लिखना भी जो है वो बहुत ही मतलब मसाइल का शिकार है। तो उनको ये नहीं पता होता कि जे कहाँ वीक है स्टूडेंट्स सब जो नए आ रहे हैं, उनको पढ़ाना इतना मुश्किल है। मेरा भतीजा है, तो उसका मज़ार का उसने जुमला बनाना था, तो उसको समझ नहीं आया, लेकिन उसको जो अकल उसकी, हालांकि वो माशा से 13-14 साल का है, तो उसने कहा मैं अपने अम्मी अब्बू का मज़ार घर के लॉन में बनाऊंगा। अच्छा, जुमला बिल्कुल सही है, जुमला गलत नहीं है, गलत नहीं है, उसकी इंटेंशन का मसला था। एग्जैक्टली उस पर बात हो सकती। जनाब, हम जब दोस्त इकट्ठे होते तो ऐसी ही बातें करते हैं। कुछ म्यूजिक की कमी लग रही है ना? आप हो जाए, बिल्कुल हो जाए। अरे हम नहीं सुनाएंगे, मैं नहीं सुनाऊंगी भाई, मैं नहीं गाने सुनाती। आपने फिर इंतजाम किया हुआ है कुछ साजो सामान का? जनाब, इंतजाम है।
म्यूजिक भी होगा, आपसे बहुत सी गपशप होगी। हम ले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो आपको मिलाएंगे एक म्यूजिक बैंड से। हमारे साथ रहिए, आप देख रहे हैं वीकेंड लाउंज विद रिदा इमरान। जी जनाब, वेलकम बैक। मुझे बोलने नहीं देंगे ये, अब मैं 007 बन के आपको चाय सर्व करूंगी। मेरे साथ मौजूद है आपकी तालियों में समाज, शहाब एंड अहमद। थैंक यू सो मच। शिकलियों के बेकार आवारा कुत्ते बख्शा गया जिनको ज़ौक़े गदाई ज़माने की फिटकार सरमाया इनका, जहाँ भर की धुतकार इनकी कमाई। जो बिगड़े तो एक दूसरे से लड़ा दो, जरा एक रोटी का टुकड़ा दिखा दो। आराम शब को न राहत सवेरे, गलाजत में घर नालियों में बसेरे। ये हर एक की ठोकरें खाने वाले, ये फाकों से उकता के मर जाने वाले, ये मजलूम मखलूक घर सर उठाए, तो इंसान भी सरकशी भूल जाए। चाहे तो दुनिया को अपना बना ले, ये आकाओं की हड्डियां तक चबा ले। कोई इनको एहसास जिल्लत दिला दे, कोई इनकी सोई हुई दुम हिला दे। ऑसम, जल्दी खत्म हो गया है ना? इट वाज ब्यूटीफुल। मतलब मैं बैठ ही नहीं सकी मैं। Very different. अब बैठ जाए, अपना ही घर समझे बैठे। Very nice conversation. Shahab and Ahmed, you guys are amazing. Yeah. है ना? वाकई Very nice composition. Very nice composition. और Very good ये, work. rock बहुत genre जबरदस्त में- vocals both of you. Very nice. So strong. रॉक जॉनरा में फैज अहमद फैज को सुनने का इत्तेफाक मेरा तो पहली मर्तबा मेरा हुआ। खुद बिल्कुल ब्यूटीफुल। एक इनकलाबी शायर को आपने एक नए अंदाज में गाया है। जिस भाई, अंदाज क्या में बात है। गाया है ना, उसमें भी थोड़े आप फील करें कि मोटिवेशनल टोन जो है ना वो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, तो मतलब इट एक्चुअली गोज विद द पोएट्री इटसेल्फ। Yes, yes. और फिर जो वो पोइट्री है खास तौर पर वो फैज साहब की, ये लिखी हम जैसे लोगों के लिए गई थी। हाँ। इस ये जो नज़म है ये थी नक्श फरियादी जो उनकी बिल्कुल, किताब है बिल्कुल, उसके yes, अंदर yes. थी। और इस नज़म के अंदर उन्होंने झंझोड़ा किसको है? मिडिल क्लास के मिडिल लोगों क्लास को। को, हाँ, कि जो जिंदगी है मिडिल क्लास की वो कुत्तों से भी बदतर है। Exactly, और अगर ये चाहें तो जमाना बदल सकते हैं, मगर ये सब बस अपने जो रोजमर्रा की जिंदगी में लगे हुए हैं और कुछ कर नहीं सकते। जोड़ने की जरूरत है। क्यों इस लिरिक्स को चूज किया? इन चीजों से तंग है। सबसे पहले क्लास वाले लोग हैं ना। सबसे पहले you have to grow up in a society like this। फिर उसके बाद आपको you have to आप फेस करनी है चीजें, सब कुछ करना है। So there is a certain resentment you have inside you। कभी-कभी हो जाता है, you know। And being an artist, performing artist, आपको जो content मिलता है वो आपको expressive, you know, बनाना पड़ता है। And if you find something like who composed this song? I did. You, wow. फिर with complete band हम लोगों ने उसको arrange किया है, and then कुछ versions record किए। We were very much हम लोग इस गाने से हमें personally बहुत मोहब्बत It was like तो हमारे beautiful. भी काफी दिल चाह रहा है इनकलाब के लिए कुछ करें हम। श्योर कुछ कर सकें तो कुछ कर सकें नहीं, देखिए ना, अगर समाज को मतलब ओवरऑल सोसाइटी की बात चेंज करना है तो हम लोगों को नहीं करना है ना। बिल्कुल बिल्कुल हम लोगों को नहीं करना है। ये जो चाय लाकर जो है वो समाज चेंज नहीं हो सकता।
अभी इससे पहले क्या बोला था, क्या बोलना था? तो वो बोला नहीं है। लेकिन चाय ला अच्छा वो जब चाय लेकर आ रही थी ना तो मेरे जहन में एक ही जुमला आ रहा था, वो था भाई ये रिश्ता पक्का समझे। लेकिन इस तरह होता चाय है। ला के समाज को इंट्रोड्यूस जरूर किया जा सकता है। और नहीं तो क्या, इतना अच्छा म्यूजिक था, मैं दिल्ली जाकर बैठी वाकई हुई बहुत ऐसे अच्छा म्यूजिक है, ये तो कमाल है। बोलते बोलते चाय सर्व कर दूं ना, चाय ठंडी हो जाती है वरना मैं इसमें चाय सिर्फ गिटार्स ही हैं या और भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज तो किए होंगे आप? हम 4 मेंबर्स हैं अच्छा अच्छा और ड्रमर और बेसिस्ट भी है, ताहिर बेस पे है और आकाश ड्रम पे है। अच्छा आप दोनों की आवाज़ों में भी बड़ा अच्छा आप चारों कर ले बातें, मैं जा रही हूँ बस। नहीं आप बैठे आपकी तो बहुत जरूरत है हमें यहाँ पे। सकती है, वी आर लिंक्ड, आपकी चाय अभी मेरे चाय आपने दी है हमें, ऐसे तो नहीं हम आपसे चाय कैसे के खाने रोका है मुझे इन लोगों ने। अभी बिस्किट भी मंगवाएंगी आप, मैंने सुना है। अच्छा कहाँ से सुना आपने ये? बिस्किट, मैं ज़रा आवाज देती हूँ उनको। बिस्कुट नहीं होता, बिस्कुट होता है असल में। अच्छा 5 साल से आप लोग गा रहे हैं और इकट्ठे किस तरह से हुए सारे? इनसे तो ये तो घर के साल बंदे से हैं। आप लोग गा रहे हैं। Yes, it's been 5 years. 5 साल 5 साल हो से गए हमारे इकट्ठे बैंड को हो गए हैं, लेकिन इकट्ठे वैसे तो मैं अर्ली डेज में अपने म्यूजिक अर्ली डेज में एक जगह स्कूल में जॉब किया करता था म्यूजिक टीचर की, वहाँ पे ये 5th क्लास में पढ़ा करता था उस वक्त। आप टीचर हैं? जी ये मेरे टीचर मैं 32 हूँ, ये 25 है। तीन टीचर्स हो गए यहाँ पर। 3 टीचर हो गए। जी बस जी मैं फिर उसके अलावा मैं म्यूजिक टीचर ही हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं अबाउट 40 गाइस उनको मैं ट्रेन कर चुका हूँ, बेसिक ट्रेनिंग। कहाँ गा रहे थे 5 साल से? जंगलों में, कहाँ गारों में गा रहे थे? थे? मिले क्यों नहीं? कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं आप? हम लोगों ने अभी अपना कोई भी कंटेंट हमने नहीं किया, वी वर जस्ट वर्किंग ऑन जिस चीज पे हम लोग कर सकते थे। भाई ये सही मलंग किस्म के फनकार हैं, है ना? ये वो है ना जिनको देखकर आप कहते हैं अब तक कहाँ थे तुम, आज से पहले क्यों नहीं मिले थे भाई? हम लोग बस ये भी अमर जवाब देने लगा था। सर अभी हम इंशाल्लाह जो है विद इन 2 मंथ्स कोशिश है कि हमारे ओरिजिनल जो ट्रैक्स हैं उनको हम रिलीज करें। इससे पहले अपने स्किल पे पॉलिश और हम जो है अपने म्यूजिक पे काम करें। बैंड बनाना और वो करना इट्स रियली हार्ड जॉब, ये बहुत मुश्किल काम है। तभी तो बैंड टूटते भी बहुत तभी बैंड टूटते हैं, आइडेंटिटी क्रिएट करना, यू नो हाउ। तो हमें 4 साल हमें सिर्फ इस चीज पे हमारे सर हुए, किसी कंटेंट कम काम हो लेकिन अच्छा काम होना चाहिए, जैसे कि आप आए और आके छाके जब आप रिलीज करेंगे फर्स्ट सॉन्ग तो यहीं पे आपने करना है, रिव्यू कहीं से होना चाहिए, है ना? डन हो गया। I promise to you. I keep my promises and this is a Wonderful, promise. wonderful. अच्छा आप मेरे शो पे भी कर सकते हैं, हो सकता है। अब देखिए उन्होंने पहले कर लिया, लेकिन अपनी जरूर सेटिंग आएंगे। करवा लेंगे। हाँ जरूर आएंगे। हम लोगों ने 2 गाने बैक टू बैक रिलीज करने हैं। अच्छा फिर अब आप लोग अब इन्होंने भी पता कहा कौन से वाले, वेरी स्मार्ट। 2 कर दो, एक। अच्छा कौन से लोग गाना गा सकते हैं? हमें से कोई आपको लगता है फनकार गाने वाला? मैं तो बिल्कुल भी नहीं गा सकती, इसलिए डोंट इवन लुक एट मी। Anyone can sing जी। नहीं ये बात ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ क्या, मैं इंतहाई आला दर्जे का बेसुरा हूँ। हाँ ये मैं एग्री करती हूँ उनकी बात से। क्योंकि आपको ट्रिक से पता लगता है। मैंने कहा है anyone can sing। नहीं हाई पिच वाले भी होते हैं। देखिए मैंने कहा है कि हर कोई गा सकता है ना, अब अच्छा गाए बुरा गाए नहीं, तो ऐसा ही करना चाहिए। अच्छा आपके सारे गाने इस तरह के इनकलाबी किस्म के होते हैं या कोई रोमांटिक भी होते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें भी होती We have a romantic song। हम एक बहुत सैड रोमांटिक गाना हमारा गाते हैं, बहुत हैं? सैड अच्छा। क्यों? आपको हैप्पी रोमांटिक नहीं हो सकता? हैप्पी भी है। हैप्पी भी है। हैप्पी इज बेटर, यू नो, हैप्पी इज बेटर। ना याद दिलाएं कोई उदास बातें हमें प्लीज। हैप्पी भी माजी में है, चलेगा। रोमांटिक भी हैं, हैप्पी भी हैं, व्हाटएवर यू वांट टू हियर। रोमांस तो हैप्पी होता है, वैसे होना चाहिए। नहीं होता रोमांस। नहीं रोमांस सैड भी होता है। नहीं अगर एक रोमांस हैप्पी नहीं है तो दूसरा कर ले, वो हैप्पी हो जाएगा। आप डिसाइड कर दें फिर हम। आप पहले डिसाइड करें फिर हम गाना डिसाइड करें। मैं तो लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपका एक रोमांस हैप्पी नहीं है तो दूसरा कर ले, वो हैप्पी हो जाएगा। वो हैप्पी हो जाएगा। हाँ थोड़ी क्या वरना पगन की बुगाई कर लें, हाँ। कोई ना कोई तो हैप्पी निकल ही आएगा। ये गाने सारे इसी वजह से आते हैं कि ये सब कुछ हो चुका होता है। ये गाने आते हैं। कोई रोमांटिक। हाँ कभी कोई दिल पे चोट लगी आपके? मैं तो उस बात पे यकीन रखता हूँ कि तू नहीं और सही और नहीं और सही। क्या बात है अब भाई अब आपकी? दिल पे चोट लेकर कैसे जिंदा रह सकते हैं? हमने कोई गमगीन शायरी करनी है क्या जिंदगी में? हाँ, बिल्कुल, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, आगे बढ़ जाओ, मैं भी शाम मूव बताऊं? ऑन। सैड सॉन्ग सुनते हुए किसी नहीं, क्या I लगता don't है? like sad songs. नहीं ना? No. बिल्कुल। I don't like sad endings. I don't like sad songs. I like hearing something that makes me happy. Exactly, वो चीज़ सुनना, वो चीज़ देखना मुझे पसंद है। इस sad चीज़ I don't like it and I do not recommend it either. क्योंकि you know you go into that trance के हाँ मैं दुखी हूँ, थोड़ा सा दुख है तो वो बड़ा मजा आता है वैसे। मल्टीप्लाई हो Feeling को जाएगा। हाँ, enhance मैं- करना एक्चुअली चाहिए। आर्टिस्ट जो है ना उसको I don't हर like फील it. जो है ना उसके मुताबिक सॉन्ग बनाना पड़ता है, कोई हैप्पी हाँ। सैड। Yeah, but you know if somebody is happy
हैप्पी सैड, लेट्स से फॉर इंस्टेंस कोई दुखी है वो सैड सॉन्ग सुनेगा तो मतलब मल्टीप्लाई बाय लेट्स से 50 जब बंदा दुखी होता है नहीं वो नहीं, ये तो जब बंदा दुखी होता है तो तब वो कभी भी खुश वाले गाने नहीं सुनता, वो हमेशा सैड सॉन्ग ही एग्जैक्टली और एक लव दिल पे लग रहा होता है, हाय हाय वो खुद ही कह रहा होता है हर बोल पर अपनी बात याद आ रही होती है कि उस दिन ये हुआ था। if you're sad and you have to go and get some help from a psychologist, तो वो आपको क्या रेकमेंड करते हैं? वो रेकमेंड करते हैं कि आप सैड सॉन्ग्स मत सुने। ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी पर्सन जो आपको सैडनेस जिससे आप को हो जाती है, जस्ट डोंट गो देयर। अच्छा ये बताएं, इट्स अ काइंड ऑफ अ थेरेपी, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम इट। एग्जैक्टली। अच्छा आज मुझे सवाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सब आपने खुद ही बातें करें, पुराने बिछड़े अच्छी बात स्कूल के है। ज़माने के आज के जो शो की पेमेंट है ना वो बांट दीजिएगा। बिल्कुल सही है। अच्छा आपको फ्री टाइम मिलता है तो क्या करते हैं, ये सबसे सवाल करूंगी मैं मूवीज देखता हूँ बहुत ज्यादा। रिसेंटली कौन सी देखी? रिसेंटली मैंने देखी थी द वाइट टाइगर। द वाइट टाइगर? द वाइट टाइगर ये अभी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। Okay. और मतलब जो अल्टरनेट सिनेमा है ना, मैं उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो वो फिल्में मैं ज़रा ज़्यादा देखता हूँ जो फिर आम लोगों को ज़रा 2-3 मरतबा देखनी पड़ती है कि यार ज़रा 2-3 दफ़ा। नहीं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आम तौर पर जो लोग देखते हैं ना वो कमर्शियल मूवीज, एंटरटेनमेंट मूवीज, तो वो आपको एंजॉयमेंट के लिए आप देखते हैं, 1-2 आइटम नंबर हो। उसका फॉर्मूला क्या है? 4 गाने, 2 आइटम नंबर, 3 फाइट्स, और ये 4-5 चीजें मिलाएं आप, वो फिल्म बन जाएगी। और लॉट ऑफ म्यूजिक, और बहुत सारा म्यूजिक डाल। मैं भी आप क्या करती हूँ फ्री टाइम में? मैं फ्री टाइम में रीडिंग करती हूँ। अरे किस तरह की बुक्स रीडिंग करती हूँ या लिखती रहती हूँ? यू राइटर एज वेल। मेरा जो टेस्ट है ना अबाउट बुक्स के, उसमें कौन सा जनरा मुझे पसंद है, उसमें आप यूँ समझ लें कि इट कीप्स ऑन चेंजिंग। अच्छा। हाँ, कभी मैं कुछ पढ़ रही होंगी, कभी मैं कुछ पढ़ रही होंगी, कभी मैं पॉलिटिक्स पढ़ रही होंगी, कभी मैं सोशियो पॉलिटिकल कुछ पढ़ रही होंगी, कभी मैं नॉवल पे आ जाऊंगी। यू नो आई डोंट स्टे द सेम, मतलब आई डोंट कीप, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बताऊं, आई डोंट कीप माय लाइफ सेम। मैं एक चीज नहीं रखती, मैं बोरियत नहीं रखती। आपकी लाइफ में बहुत आती है। मैं करती हूँ, जुमले जरूर छोड़, मैं लाती हूँ। ये तब्दीली आ रही की जिंदा मिसाल है, ये तब्दीली आ गई है। सही बात है। एंड व्हेन यू डू अ लॉट ऑफ स्टफ तो यू नो उसके अंदर ये हो जाता है कि जब यू गो आउट डू डिफरेंट थिंग्स तो आपको मतलब ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि एक जैसी चीज रहती ही नहीं है। बिल्कुल सही, बोरियत दूर तो वो पढ़ने में भी चेंज होता रहता है, पर उसके अलावा आई राइट टू। ओके, वो तो है। और आप लोग बोरियत ये तो खैर म्यूजिक ही होता होगा, है ना? मेरा तो ऑल इन ऑल आई जस्ट सिर्फ सारा वक्त म्यूजिक पे लगता है। मेरा प्रोफेशन भी म्यूजिक ही है, तो फिर पहले वो किया जिससे पैसे कमाने हैं, फिर वो किया जिससे अपना जो म्यूजिक है। मैं भाई की तरह मूवीज और म्यूजिक इसी में। जबरदस्त। अच्छा अगर हम तीनों में एक गाना आपको कोई डेडिकेट करना पड़े जो हमारी पर्सनालिटी को, जितना आपने अभी तक देखा है, उस तो मेरी तरफ ही देखना वो उन पे मेहनत लगेगी, आप पे थोड़ा काम लगेगा। नहीं वो हम, इट्स नॉट अ बॉल्ड जोक, इट्स इजीियर किसी लड़की के लिए। नहीं बात सुने, वो क्या लड़की के लिए गाना गाना आसान है। हाँ बिल्कुल, आपके लिए मुश्किल है। तो कोई ऐसे कोई तराना गा दे, कोई जंगी तराना गा देंगे। आपकी रिक्वेस्ट गा देंगे। हाँ आपकी रिक्वेस्ट गा देंगे स्पेशल। पहले तो आप इन लोगों को फिर गाना डेडिकेट करें। हाँ हम जबरदस्ती की तारीफें सुनना चाह रहे हैं असल में। और मैविश बिल्कुल मैशअप गा लेते हैं। हाँ मैशअप, हम एक मैशअप गाते हैं, वंडरफुल, एमर इंट्रोड्यूस करेंगे। चलो जी, गिटार भी प्ले करेंगे उसमें। ये मैशअप में कितने गाने हैं? 2 गाने, दोनों के लिए आपने एक गाना मतलब डेडिकेट कर सबको साथ ही लपेट दिया। हाँ ना, अगर 4-5 होते तो 4-5 निपट जाते लोग। दिल ते मेरा कमला होया, जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा, तू मेरा है मेरा ही खुद नू लारे ला बैठा, मेरा रोम रोम खाली है, मेरे सारे ख्वाब जाली ने, मेरे कोल आ दिल नू समझा, तू मेरा नहीं, तू मेरा नहीं, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं, ये दिल मेरा
कहता रहा, कह दो जरा ये प्यार है, ये प्यार है, ये प्यार है। हंजुआ गिड़ गिड़ रात लगाई, पर तेरी कोई खबर ना आई। दिल डरदा होके भरदा, मोड़ आजा तरले करदा। मेरा रोम रोम खाली है, मेरे सारे ख्वाब जाली ने। मेरे कोल आ दिल नू समझा, तू मेरा नहीं, तू जो नहीं। Awesome! जबरदस्त, जबरदस्त, amazing, क्या बात। amazing. Beautiful क्या book. अच्छा, और इनकी वेरिएशन का भी आपको अंदाजा हो गया, क्या Exactly. जबरदस्त वेरिएशन है। एक इतना हाई पिच और एक इतना लो पिच पर जो गाना They're so गाया। well coordinated. Yes. छा गए भाई. उनके साथ ही प्ले करते हैं बहुत ज्यादा, एंड वी आल्सो आर काइंड ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स मुझे एज लगता है वेल। 5 साल, मुझे लगता है 5 साल से आप लोग साथ काम कर रहे हैं। हम 5 साल से साथ बजा रहे हैं। डेली हम आई थिंक हफ्ते में आई थिंक को 2-1 दिन होंगे शायद हमारी मुलाकात ना हो, वरना 5 साल से डेली हम मिलते हैं। वाह, बर्दाश्त की वैसे कमाल हो गया, मतलब इसको बर्दाश्त करने में। देख लीजिए, बड़ी मुश्किल से अच्छा, कभी आपको लगा अवैस के इसको होस्टिंग नहीं करनी चाहिए थी, इसको करनी चाहिए थी, या गलत फील्ड में आ गया ये बंदा, विदाउट टेकिंग एनी नेम्स? ऐसा होता है? हाँ हाँ, बहुत सारे लोगों को देखकर होता है। बहुत सारे, कभी कभी अपने बारे में भी होता है कि यार क्या कर रहे हो, वैसा क्या कर रहे हो, तो क्या करते फिर? क्या करो, फिर अपने आप को समझाना पड़ता है कि देखो जरा समझो, रिलैक्स करो, चीज़ों को जरा बेहतर तरीके से करने की कोशिश करो, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप टेलीविजन पर बहुत सारे लोगों को देखते हैं, आप कहते हैं कि यार प्लीज़ यार कोई इनसे ना करवाओ, ऐसा जुल्म ना करो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है कि जब आप पहले टेलीविजन पर होस्टिंग करते हुए लोगों को देखते थे तो कौन से बड़े बड़े नाम होते थे? बिल्कुल। उसमें दिलदार परवेज़ भट्टी साहब फॉर बहुत एग्जांपल, बड़ा नाम, मोइन अख्तर exactly, साहब मोइन अख्तर फॉर साहब, एग्जांपल, जयामुद्दीन साहब, मुख्तलिफ इस तरह के जो नाम है, खुशबक शुजात साहबा, बिल्कुल। और अब आप उन लोगों से कंपेयर करें कि अब आप अवैस मंगल वाला को सुन रहे हैं तो आप कहेंगे ना ये क्या तनज़्ज़ुली हुई है माशरे में, अपना आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। नहीं, you are तो doing वो a wonderful legends थे। job. नहीं, मैं तो ये एक वैसे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना कि आप लेजेंड्स को देखते हुए बड़े हों और फिर उसके बाद आप कहें कि हम कहाँ आ गए, तो आपको लगता है कि नहीं, तो बहुत क्या कुछ करने कमी की लगती जरूरत है है। आपको आजकल की होस्टिंग में, चाहे वो न्यूज़ रीडिंग हो जाए, वैसे हो जाए? एक तो हम बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गए शायद। अच्छा। हर चीज़ को हम बहुत ज़्यादा लाउडली करना शुरू हो गए व्हेन इट कम्स टू न्यूज़ ऑल्सो। उसमें भी आप देखें शोर शराबा हंगामा बहुत ज़्यादा है। जब आप होस्टिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर वो जो अल्फाज का इस्तेमाल, खूबसूरती, शायरी का इस्तेमाल, अच्छे फ़िक्रों का इस्तेमाल, तंज का, मिजाह का इस्तेमाल, वो नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर जो है वो आपको नज़र आता है कि बस ये बगैर प्रिपरेशन कर आकर कोई शख्स बैठ गया है और इससे कहा गया है कि बस आप 2-4 घंटे बोलें, चाहे कुछ भी बोलें, बस बोलते रहें। बिल्कुल तो सही। ये जब प्रॉब्लम सामने आएगी तो आपको लगेगा क्वालिटी नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी है। रमेश, आपको लगता है कि आप इतने सारे काम कर रही हैं, लिखती भी हैं, आप ह्यूमन राइट्स पे भी बात करती हैं, एक मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम कर रही हैं, कौन सा बेहतरीन आपको काम लगता है? I basically love teaching. अच्छा, सही। Yeah. And why is that? Because it was coming from inside me. अच्छा, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी. really? It was just part of me which I was distributing to my students. But then at a stage मुझे महसूस हुआ कि मैं जो पढ़ा रही हूँ I need to apply that. सही। Application बहुत ज़रूरी है. I wanted to know कि my students are going into different fields and they are successful. I'm being their teacher. मैं अगर corporate में जाती हूँ तो how it comes out to be. सही, तो I ventured into corporate. सही। तो without any hopes कि मैं select हो जाऊँगी क्योंकि I was already working with 3 universities Okay. at that time. और प्लस मेरा लिखने का काम भी हो रहा था और वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ भी सही, हो रहा सही। था, BBC के ऊपर भी हो रहा था मेरा। अच्छा, अब मैंने वो सब कर लिया तो अचानक से उनकी मुझे कॉल आ गई, आई गॉट सेलेक्टेड, इंटरव्यू वगैरह हुआ एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग तो
मुझे कुछ महसूस ही नहीं हुआ कि मैं कुछ नया कर रही हूँ, बिकॉज आई ऑलरेडी न्यू एवरीथिंग। अच्छा, और उसमें मुश्किल मुझे इस वजह से नहीं हुई, एंड बिसाइड्स लेट मी टेल यू, इवन अलोंग विद दैट, एज आई एम टेलिंग यू दैट आई कीप माई सेल्फ रियली बिजी, व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज आई यूज्ड टू टीच एंड आई यूज्ड टू डू माई जॉब एज वेल। ओके, मल्टीटास्किंग थ्रू आउट बिजी, पूरा दिन बिजी। तो फिर उसके बाद व्हेन आई एक्चुअली यू नो, जब लाइफ में आप आगे जाते हैं तो यू नो यू गेट टू हैव मोर आइडियाज, आपके कुछ और ड्रीम्स हो जाते हैं, आपके ड्रीम्स भी और हो जाते हैं। सो आई थॉट टू इनिशिएट माई ओन वर्क, ठीक है। तो उसमें बिकॉज आई एम एसोसिएटेड विद एन IT इंडस्ट्री, तो फिर उसके अंदर मैंने वेंचर आउट किया फर्दर। प्लस यू नो मैं टीचिंग से तो ऑलरेडी मुंसलिक थी, तो मैंने फिर उसके अंदर भी नहीं कि बच्चे आगे निकल जाते हैं, उस्ताद वहीं का वहीं रह जाता है। नहीं, आज उस्ताद भी आगे जा रहे हैं। उस्ताद भी आगे जा रहे हैं। उस्ताद जो है उनको फख्र होता है ना अपने शागिर्दों पर अगर वो आगे जा रहे होते हैं। Believe me, my students, because you know I started teaching at a very early age, बहुत early age में मैंने teaching start कर दी थी यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से भी बड़ी एज के हैं, ठीक है। इवन नाउ व्हेन आई लुक एट माय स्टूडेंट्स एंड व्हेन आई सी दैट दे आर ग्रोइंग, तो मैं उनके लिए तो खुश होती हूँ, मुझे लगता है यू नो इट इज एक्चुअली दैट्स माय अचीवमेंट, नहीं ये मेरी अचीवमेंट है। जनाब इसी पॉजिटिव नोट पे यहाँ मेरे छोटा सा ब्रेक, इसलिए कि 2 मेहमानों को चाय दे दी है, 2 मेहमान मेरे रह गए, उन्होंने आगे बहुत से गाने गाने हैं। लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। आप देख रहे हैं वीकेंड लाउंज विद रिदा इमरान। बैक टू वीकेंड लाउंज। हम जनाब चाय भी पी रहे हैं, गप्पे भी लगा रहे हैं। आप तो ब्रेक में अपने काम कर रहे होते हैं ना, हम लोग तब भी बोल रहे होते हैं, और चाय के मग पे अगर अपनी तस्वीर बनी हो तो क्या बात है। तस्वीर अगर चाय के मग पर बनी हो तो इसे क्या कहा जाता है? चाय का मग, और कुछ नहीं कहते इसको। जो सामने बात है ना, पसंद तो नहीं है। कितना इधर बोल रहे हैं वैसे, हमें थोड़ा सा मैं खामोश हूँ बिल्कुल। नहीं, अभी आपको इम्तिहान हम लेंगे। मैंने महविश ने एक चीज सोची है। क्या? आपने एक्टिंग सीखी है ना, थिएटर भी आपने किया हुआ है, तो गाइस हमने एक काम क्या करना है कि हम उनको एक लाइन देंगे वैस को, और उन्होंने मुख्तलिफ एक्सप्रेशन से उसको बोलना होगा। अच्छा, अहमद और शाह बताएंगे पहले क्या ख्याल है, क्या दिया, कहाँ जाए। माँ मैं पास हो गया। मैं पास कभी हुआ ही नहीं जिंदगी। प्रिटेंडिंग कर रहा भाई, चलो फिर बोलने का मौका मिले। एक्टिंग ही कर रही है, आज इसी बहाने बोल भी ले। भी सही हो सकता है पास हो जाए, ठीक है महविश, हो सकता है माँ खुश हो जाए। माँ कौन है? माँ कोई नहीं है, क्या बात? यहाँ नहीं है माँ, ये हमारे कैमरा पर्सन है। अच्छा, हाँ, जो कैमरे के पीछे होगा वो आप उसको देख के बोलो। माँ हाथ दिखा दो। माँ वो कैमरा छोड़कर चला गया, वो कह रहा है नहीं मैं नहीं खेल रहा भाई इस तरह। अच्छा, आपने ना पहले बोलना है एक्साइटेड होके। माँ मैं पास हो गया। माँ, अरे भैया क्यों का तो वेट करो। एक्साइटेड था, हो गया। एक्साइटमेंट में क्यों नहीं होता? चलिए जी, ठीक है। सही है। इसके बाद जी आपने उदासी में बोलना है। माँ मैं पास हो गया। माँ पास हो गया। लेकिन सब हंसे। ये फनी था या उदास था? कोशिश तो उदास की थी। अच्छा, तो फर्ज करें कि आप फेल हो गए हैं, हाँ। लेकिन आपने अम्मा के सामने झूठ माँ मैं फेल हो गया। माँ यस, माँ मैं फेल हो गया। फेल हो गया मैं। बेटा तुम पूरी बात इतनी कोशिश करने के बाद मैं फेल हुआ। भाई ये स्पीड जा रहे ना, ये आप वो टांग से कहते ना। मैं ये कह रही थी बेटा कि आपने ये कहना है कि मतलब आपने झूठ बोलना है अपनी अम्मा के सामने, ठीक है ना। एक्चुअली आप फेल हो चुके हैं, अच्छा। लेकिन आपने प्रिटेंड ऐसे करना है, तो किस तरह से करेंगे? तो माँ वो जो he is creating a link. माँ वो एग्जाम जो था ना, वो जो मैंने एग्जाम दिया था, तो हाँ बेटा तुझे जानती हूँ मैं। उसका रिजल्ट आया है। अच्छा, आया है उसका रिजल्ट। लास्ट ईयर वाला रिजल्ट आया है? नहीं, लास्ट ईयर वाला नहीं, इस मरतबा मैंने नया एग्जाम दिया था और नया रिजल्ट आया। अल्लाह खैर। और उस रिजल्ट में एक जो चीज है ना वो ये है कि उन्होंने कर दिया, पास कर दिया मुझे, उन्होंने पास कर दिया। थोड़ा सा रह गया। कितना का रह गया है? मतलब थोड़ा सा रह गया है बस। ये बिल्कुल पुप्पो पे गया है अपनी। माँ फिर आगे बात करेगा। ये कसूर अब्बा का ही है। माँ कसूर अब्बा का ही है। वंडरफुल अमेजिंग ना। दिस इज व्हाट यू डू इन योर स्पेयर टाइम, मुझे लगता है ना। नहीं, अब तो काफी अरसे से मैंने थिएटर प्ले नहीं किया। मैं सिर्फ देख रहा होता हूँ, पढ़ रहा होता हूँ और इस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। अच्छा, आपको भी चांस मिलेगा कि आपने महविश को, शहाब को, हैमर को मुझे एक लाइन देनी है बोलने के लिए, ठीक है ना। हम भी क्यों भी एक्टिंग सारे कर सकते हैं, कोशिश ज्यादा खराब कर लेंगे। ये वही सारे लोग कर सकते हैं।
कोई अच्छी करेगा कोई बुरी करेगा, करेंगे तो सारे। मेरी तौबा जो मैंने कोई सवाल किया अब ना। अच्छा जनाब ये बताएं कि स्पेयर टाइम की भी हमने बात कर ली है, अब कुछ खाने पीने की बात, जो कराची से ही आए हुए हैं, और ये सवाल मैं आप चारों से पूछूं। खाने पीने की बात कर ले, मंगवा ले भाई, मंगवा। खाने पीने की बात पर तो यही होता है कि मंगवा ले। देखिए ये पकाते तो बहुत अच्छा है मुझे लगता है, क्या क्या पकाते हैं ये बताइए। मैं कोशिश कर लेता हूँ, जो पकता है फिर नाम बाद में रखता हूँ मैं उसका। जैसी चीज बन जाती है उसका फिर नाम रख लेते हैं कि आज ये बना है। What do you like to eat? आई एम मीट लवर, आई एम अ मीट लवर। अच्छा वो बल्कि मैं यूँ कह लूँ कि कार्निवोरस एनिमल जो होते हैं ना, गोश्त होना चाहिए, बस ले आओ, बस ले आओ, बिल्कुल ले आओ। रमेश आप बताओ। Steak भाई मैं कुछ भी खा लेती हूँ। नहीं यार, आई ईट एनीथिंग, आप पॉलिटिशियन हैं। एवरीथिंग। नहीं इंसान नहीं खाती मैं, खाना ही खाती हूँ। गुड वन, गुड वन। गुड वन। ले आओ बस। नहीं नहीं इंसान नहीं खाती मैं। लेकिन अच्छा यू आर नॉट चूजी ना, पिकी नहीं हो जो मिल जाए। नहीं वैसे इवन इफ यू वुड आस्क मी कि मैं क्या पिक करती हूँ, तो जो फूड अवेलेबल है उसमें मुझे पता है मैंने कितना पोर्शन लेना है उसमें से, अच्छा यू डाइट कॉन्शियस। तो मैं पोर्शन पिक कर लेती हूँ, लेकिन मैं खाना अवॉइड नहीं करती कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। उससे ऐसा भी नहीं डाइटिंग वो करती। 1.5 दिन से ज्यादा होती नहीं है, हाँ। उससे नहीं करना चाहता, उसके बाद फिर हाँ। वही खाओ। और हमारे जो सिंगर्स बैठे हुए हैं, क्या आपको खास को डाइट का ख्याल रखना पड़ता है जब आप कि नहीं लग रहा है गले नहीं गले का तो आप लोगों को मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ हद तक होता है ना। आप पानी बहुत ठंडा नहीं, मैं नहीं पीता वो, बस आदत है शुरू से। लोग मतलब आई डोंट, मैं बाकी नहीं खाने में- के पीछे, एंड आई लव फूड, आई लव ईटिंग स्टफ। एंड यू कैन कुक आल्सो। नहीं, अहमर बहुत अच्छा कुक है, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे थैंक गॉड ये हमारा बैंड खाने में काफी मेरे नखरे भी बहुत हैं खाने में, अच्छा इसीलिए फिर खुद हाँ ही जो सीख खुद लिया पकाते हैं ना उनके नखरे कि कोई होते उठाए हैं। ना तो फिर खुद ही बना। उनका स्टैंडर्ड होता है ना एक कि भाई ये मेरा स्टैंडर्ड है। या वो नखरों के बाद खुद पकाना सीखा, तो यार बाकी लोग नखरों कैसे के बाद करेंगे के काम? बाद नखरों के नहीं, बाद दुनिया मुंह खुद- लगाना छोड़ देती है। हाँ एग्जैक्टली। जब मैंने देखा कि इतने नखरे कोई नहीं उठा सकता, मैंने खुद ही सीख खुद ही उठा लो नखरे, ये बात सही है, अच्छी ये बात उसूल है, अच्छा है। अच्छी बात। स्टार किया जी आपका ज़ोडिएक साइन। मैं हूँ जी जो लियोज होते हैं ना, जो शेर बागी तबीयत के, यस मैं लियोज हूँ कह रहे हैं। लियोस, दो शेर बैठे हुए हैं। लियोज अच्छा, जो दो होते हैं शेर बागी हैं। तबीयत। और आप? मैं खुखार माहौल हो जाएगा यहाँ पर थोड़ी देर। आई थिंक सो बिकॉज आई एम एरीज। एरीज, ओह, और आप दोनों जैमर और कैंसर। कैंसर। मैं एक्वेरियस। एक्वेरियस टोटली डिफरेंट तरह के जो है ना वो बैठे हुए हैं। तो वो क्वालिटीज हैं आप में जो आपके स्टार में होती हैं। आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट ज़ोडिएक साइंस। आई हैव सम, जैसे कि बहुत सारी हैं। जैसे कि? जैसे कि यू गॉट मी देयर, ओवरथिंकिंग, कैंसरियंस हैव दैट। अच्छा अच्छा, कैंसरियंस हैव दैट, वो मिडिल ऑर्डर वालों में है, बस वैसे ही शौकिया पर तो पढ़ क्या लिया। मिलता है ओवरथिंकिंग करके? मुझे, मैं बहुत सोचती रहती हूँ, मुझे तो कभी कुछ नहीं मिला। म्यूजिक, अच्छा मैं क्यों इधर गवाची Compositions. तरफ से हूँ। अच्छा इन दैट सेंस ऑलराइट। In that sense, okay. And what about you? मैं ओवरथिंकिंग कोई नहीं करती, लेकिन स्टार के मुताबिक क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ? गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, अच्छा, ओके। बट यू नो हमसे भी एज ज्यादा के जल्दी साथ आता जो है। है हमसे भी ज्यादा। ऐसा लियो से ज्यादा मेरी मदर एरीज है, मैं जीत जाऊंगी। लेकिन शी इज नॉट एट I'll ऑल। win. अच्छा हम लियोस को बड़ा गुस्सा आता है, वैसे बदनाम है, दिल के बड़े अच्छे बदनाम होते है, हैं। बस यही तो मसला है। और नहीं क्या? नाम जो होंगे मामा तो क्या क्या नाम ना नाम होगा, है? ये वाला मामला है। अच्छा मामा एरीज। एरीज है। ओह वाओ, अच्छा अच्छा तो ऐसा। आप कह दो मामा पास हो गया। मामा पास है। शाबाश। अगर मुझे बोलेंगे तो मैं फिर इनकी तरफ वैसे देख के बोल क्यों दूंगा। पड़ी हुई है हमारे ये ऐसे ही फिक्स हो रहे हैं के। हर जगह पे ना, हर पास जगह करवा रहा हूँ बच्चे को मैं। पे। अच्छा आपने हमको लाइंस देनी है, डोंट फॉरगेट दैट। हम आपको एक्ट करके नहीं दिखाएंगे। यही लाइन है, आप देना, लोग देना, करके please. देखिए। माँ में पास हो गया? हाँ, नहीं इसी कुछ का और, ये बात तो करें। मैंने, ये तो उन्होंने बताया ये था तो ना। हो गया। तो फिर आप वो कर लें, बड़ी मशहूर लाइन। आप अच्छी बताएंगे ना, हम लोग अच्छी क्या, पाकिस्तान की जो सबसे क्लासिक फिल्म जो थी वो थी मौला जट। सबसे क्लासिक फिल्म है वो, ठीक है। उसके अंदर एक जुमला था, नवा है सोड़िया। हाँ ठीक आ है। जाए ओके। स्टार्टिंग फ्रॉम यू। इसको आपने जो है वो प्यार से- एक्सप्रेशन क्या? कुछ नहीं है मेरी। एक्सप्रेशन क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक्सप्रेशन तो बता। उधर देखिए करना हाँ, क्या, हाँ, किस पहले किस एक्सप्रेशन है ये क्या? आपने जो है वो उसको जज करना है कि तुम, मतलब कोई बंदा original नया आ expression गया था है ना, ना। अच्छा उसका पहले वही उससे से expression कर, है। नहीं मैं वो कैमरे को क्वेश्चन देख के तुम बोलिए। मुझे जानते नहीं हो, तुम इस जगह पर नए आए हो। नवा है सोनिया, हाँ, थोड़ा जल्दी में आए हैं ना। फिर से आए, फिर से आप जाओ। प्यार से। ऐसे करके थोड़ा। नवा है सोनिया। क्या बात है, अब इसको एक्टर है बॉस, एक्टिंग भाई क्या योर टर्न सर जी। एक्सप्रेशन। अब इसी को आपने जो है ना वो हंसते हुए एंजॉय करते हुए प्यार से। अच्छा मैं एक्टर नहीं अच्छा हूँ ये वैसे। डायरेक्शन ये है। दे रहा है। अच्छा ओके, हंसते हुए से प्यार क्या? से। हाँ हाँ प्यार से।
सेम अच्छे वाले प्यार से एंजॉयमेंट Enjoyment वाले आई एम हैप्पी नवा आ गया सोनिया आई एम हैप्पी अबाउट इट ये और नवा आया सोनिया अच्छा, इनकी आवाज जो है ना वो बड़ी भरम वाली आवाज है वो अच्छी है जबरदस्त आई विश योर टर्न गॉड मैंने कहा भी था कि मुझे ये काम मत दो लेकिन चलो चलो ट्राई करो ना, try मजा it. आप उदासी से कहें कि नवा डायरेक्शन मत दो मैं कर लेती हूँ बस यही काफी है एक्सप्रेशन दे रहा हूँ डायरेक्शन नहीं दे रहा हूँ एक्सप्रेशन सिर्फ सैड सैड तुम्हें देती हूँ हाँ नवा है सोनिया ये तो गई और सॉरी जी मैं गलती से आ गया निकला मेरे That was so sweet. कौन पास हुआ है जी? आप अभी आपका मैं तो अभी host हूँ। नहीं मैं तो करो host तुम हूँ। भी फुकन की बुगाई कर लेते हैं। अच्छा जी बताएं। हाँ जी नवा है सोनिया हाँ। सरप्राइज्ड सरप्राइज्ड। अच्छा मैं पूरा ड्रामा करूंगी बाल हाँ, से हाँ, हिला हाँ, के हाँ, करूंगी, हाँ, ठीक है? सही, सही, मैं ऐसे करके मेरे ना ऐसे करके ऐसे होना चाहिए हाँ और कैमरा भी 8 दफा और जाके मैं खुशी हो जा रहा है मैंने बोला कुछ नहीं हो 3 दफा आपने मुड़ना है आप होस्ट हैं आप मूव अराउंड करके आए ना अच्छा चले आप ड्रामेटिक एंट्रेंस दे के करें पाँव से दिखाएंगे जी हम हाँ वो काश विल किल मी आई एम टेलिंग यू टिल्ट अप करेगा कैमरा अच्छा और 3 दफा आपने मुड़ना है मैं नहीं खेली 3 दफा मैंने फिर आके बैठ गई आप होस्ट हैं मेरे को नवा है सोनिया नवा है सस्ता करूं मैं फिर? नहीं एक ही दफा करो अच्छा ये वो मौला जट जो कि इस्लामाबाद में रहता है हाँ थोड़ा यो है थोड़ा मम्मी डैडी मौला जट है यो मौला जा थोड़ा यो है कैरेक्टराइजेशन यही है ना कि मौला आपने- ब्रो ये क्योंकि मौला ब्रो है सारे डायरेक्टर बने हुए हैं मतलब सब असल में- मेरी क्लास हो रही है जो dramatic अच्छे एक्टर पीछे होते हैं music- उनको एक डायरेक्टर समझा देता है मैं और बहुत सारे डायरेक्टर समझा रहे हैं तो इसका मतलब बहुत अच्छा एक्टर है ना अल्लाह खैर हाँ हम आपको बैकग्राउंड म्यूजिक दे मैं आपको एक म्यूजिक Background music. म्यूजिक ओ पर हाँ ओ हाँ ओ वाह मतलब टोटल बेइज्जती वॉक करती है मैं भी मैं यहाँ से आऊंगी ठीक है चलिए जी यो नवा आया है सोनिया इस तरह तो 4-5 सोनिया जो है वो फौरन आ जाएंगे तो मेरा मकसद भी यही था म्यूजिक वाज ऑसम मैं कहते ऐसे ही बाहर निकल जाऊं मैं भी चलते चलते इतना मजा आता है इतना हंसते खेलती जिंदगी गुजर जाए और काश जिंदगी वाकई इतनी आसान होती कभी लगा कि जिंदगी जो है थोड़ी सी इंप्रूव होनी चाहिए कोई हर कमी लम्हे- लगी आपको नहीं हर लम्हे आप बेहतरी की तरफ जाते तो हैं और कोशिश तो करते रहते हैं कि आप नए नए टारगेट्स बनाते रहें देखिए वो जो हम मिडिल क्लास लोग हैं ना जिनकी बात हो रही थी इस शायरी में तो वो जो मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं ना उनके साथ इशू ये होता है कि उन्हें हर लम्हे कोई नया टारगेट बनाना होता है और वो उस टारगेट को अचीव करने के लिए मेहनत करते रहते हैं तो उनकी जो ज़िंदगी है वो इसी में गुजर जाती है सही। तो वो ज़रूरी है जब तक आपकी ज़िंदगी में कोई नया टारगेट ना हो आप हर लम्हा कुछ नया ना सोच रहे हो तो उस वक्त तक फिर जिंदा रहना फिर बेकार है बेकार तो रहता बेहतरी है। की फिर तरफ तो जाना मोटिवेशन है कोई चीज होनी चाहिए ज़रूरी है बिल्कुल ज़रूरी आप कोई टारगेट बनाते हैं आप उसको अचीव करना शुरू करते सही। हैं और फिर जब वो अचीव कर लेते हैं तो फिर एक नया टारगेट होता है इसका मतलब है आपकी ज़िंदगी हर एक की ज़िंदगी का एक विजन होना चाहिए वो एक बड़ा विजन होना चाहिए और वो एक ऐसा विजन होना चाहिए कि जब वो आप अचीव कर लें तो फिर उसको मज़ीद आगे ले जाने के लिए भी पॉसिबिलिटीज़ हो सही आपके लिए क्या विजन है आपका क्या विजन है जिंदगी का मेरा मतलब मैं फिलहाल। obviously वो सबके सामने बताने वाला नहीं अभी है इतना बोले हैं ना अब पूछो तो सही कि क्या विजन है लेकिन सबके सामने बताने वाला नहीं है ना मतलब आई कीप मैं अच्छा मुझे टेक्स्ट कर देना फिर बड़ी हाँ वो अलग से बता दूँ मैं आपको फॉरवर्ड प्राइवेट रखना चाहिए लेकिन ये कि मीडिया के ही हवाले से कुछ ऐसे टारगेट्स हैं जो कि पूरे करने हैं और उन्हीं के लिए मेहनत चल रही है काम चल रहा है आपको मैं भी लगता है कि जिंदगी में कोई कमी है या माशाल्लाह से आप सेटिस्फाइड हैं जिंदगी देखिए के मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग ये क्वेश्चन मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगता वाई बिकॉज आई थिंक यू शुड बी अ पॉजिटिव पर्सन और इट इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस साथ? बिल्कुल यू वॉन्ट अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई तब्दीली लाना चाहते हैं ना तो वो तब्दीली उसी वक्त आ सकती है जब आपने उसका एक सोच बना ली है कि मैंने चेंज करना है तब्दीली करनी है बिल्कुल मैंने सही, अगर आप तब्दीली नहीं करना चाहते तो आप बैठे रहें ठीक है Self आप pity में पड़े रहें, जो बिल्कुल। आपकी एक लगी बंदी रूटीन है आप वो फॉलो करते रहें और उसमें कोई तब्दीली ना करें वो वैसी ही रहेगी सो मेरे ख्याल में इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ बेहतर होना चाहिए मेक इट बेटर Exactly. ट्राई Effort- फॉर effort इट तो कोशिश करें करें ना। एफर्ट करें बिल्कुल। ट्राई फॉर इससे इट मुझे लग रहा है कि कुछ थोड़ी सी माहौल में तब्दीली होनी चाहिए कुछ म्यूजिक होना चाहिए हाँ तो बस फिर कर लेते हैं। तब्दीली चुप चुप बैठे हैं, बुरा लग रहा है तब्दीली ले आए सिंगर्स तब्दीली ले आते हैं क्या 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 सुनाएंगे जी आप तब्दीली वाला गाना very मत सुना legendary, देना। तब्दीली वाला गाना मत सुना दे तब्दीली वाला नहीं सुनाएंगे बट तब्दीली इज नॉट एक बहुत लेजेंडरी
पाकिस्तानी but गाना तब्दीली is हमारा not सही that bad. जुनून और फेवरेट मेरे ख्याल में जुनून तो सबका पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने सयोनी नहीं सुना हुआ होगा ओह आई थिंक तो लेट्स जस्ट गो विद सयोनी I can't sit like this, you know. जुनून का सॉन्ग जबरदस्त, ये गाने छोटे छोटे लग रहे हैं, मुझे जल्दी जल्दी खत्म हो रहे हैं। आप लोग इतना अच्छा गाते क्या हैं, जबरदस्त, वाकई मजेदार। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अब पता नहीं लगता एकदम से। एग्जैक्टली, मतलब हम लोग उसको जा रहे होते हैं उसके फ्लो में, जगह खत्म हो गया गाना, ऐसे हो ये रहा है। हमने थोड़ा शॉर्ट करके गाया बट अगेन मजेदार, you have performed beautifully, माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच अच्छा, तो आपको हम बेसुरे हो सकते हैं, कंसुरे नहीं है, तो हमें पता चल जाता है कि वाकई अच्छा गाया है। जी थैंक गॉड फॉर दैट बिल्कुल। ये हमें होना तारीफें बहुत सुनने को अच्छे मिलती गानों का होना भी तो बहुत हाँ। जरूरी है ना। जी 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 आप लोग किस किन को सुनते हैं म्यूजिक में? a lot of inspirations कोई एक लिस्ट बनाई नहीं जा सकती whatever that is music अहमद और मेरे जो है वो बैकग्राउंड म्यूजिक के काफ़ी डिफरेंट थे अच्छा। तो हम लोग उसको जब कंबाइन किया तो फिर हमें अपना साउंड और ये चीज़ें तमाम चीज़ें मिली इसी वजह से सो अहमद बॉलीवुड से बहुत इंस्पायर्ड थे फिर हमारे ईस्टर्न पाकिस्तानी क्लासिकल पुराने वो फिर नुसरत साहब और हर कोई तो अहमद कैन प्रैक्टिकली कवर एनी सॉन्ग Really? एनी सॉन्ग ये कोई भी गाना वो जो सीखा cover है कर आपने? उस्ताद, ये उस्ताद जी process यही है। क्या बात है। मुझे इन्होंने मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी थी कि एक उस्ताद होता है जो आपको एक एक चीज़ पॉइंट बना लेता है कि आपने ये सीखना है ये सीखना है, एक होता है जो आपको एक रास्ता दिखाता है, कहता है एक्सप्लोर करो, इसमें तुम अपना आप पहचानोगे। इन्होंने मुझे वो रास्ता दिखाया कि ये चीज़ें एक्सप्लोर करो, इसमें से तुम्हें क्या उठा सकते हो या क्या इसमें से तुम्हारी फील है वो पिक करो। वंडरफुल, जबरदस्त। अच्छा, लेकिन उस्ताद को होना मेंटरशिप भी साथ ही, यू नो, Yep. मेंटरिंग बहुत भी जरूरी साथ है, ही, बहुत जरूरी काउंसिल भी कर रहा है, यू नो, यू लकी। अपनी अपनी फील्ड क्या बताएं कि आपको क्या लगता है, आपकी अपनी फील्ड का क्या फ्यूचर है? स्टार्टिंग हो वैसे मीडिया का फ्यूचर हाँ। डिजिटल है, सिर्फ और सिर्फ डिजिटल। डिजिटल। जब टेलीविजन देखिए, हम वी आर द लास्ट जनरेशन जो टेलीविजन को टेलीविजन की फॉर्म में देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हमारे बाद वाली जो जनरेशन हैं वो सब कुछ कंज्यूम कर रहे होते हैं या तो स्मार्ट टीवी के जरिए या फिर सेल फोन्स के जरिए। सेम गोज विद बुक्स बाय द वे। अब हाँ, वो बुक्स भी भी सब बहुत digital, कम लोग पढ़ते बिल्कुल, हैं, नहीं और पढ़ रहे पढ़े तो होते। ऑनलाइन ही ऐसा ही हो गया। एग्जैक्टली। अच्छा, और हमसे वो डिजिटली बुक्स नहीं पढ़ी जाती, कम से कम मुझसे तो नहीं पढ़ी जाती। विद मी आल्सो। मुझसे भी नहीं पढ़ी बुक्स आई थिंक इस तरह पढ़ने के लिए नहीं है हाँ, नहीं, बुक्स नहीं, बुक्स नहीं, हो, नहीं, बुक हो। फील खुशबू ना आ रही खुशबू ना हो। आए वो फील लेकिन अब जो जनरेशन है उसे खुशबू का मसला नहीं है, वो कहते हैं भाई अब यही है उसको। अब हम कंप्यूटर के साथ पढ़े हुए थे, बट देयर उनको एक वो एक टच cell phones सिस्टम के कोई साथ- होता है ना, उसके वो आदी हैं ना। ये टच स्क्रीन जनरेशन है। एग्जैक्टली, खुद भी वैसे ही बेचारे बच्चे। टच जरा सा टच करो ये परेशान हो जाते हैं, ये क्या हो गया। हाँ, ये तो लेकिन है। ये है कि इट्स ऑल टची हो डिजिटल। गया टची हो सब टची हो गया, टची हो गया सारे फनकार बैठे हैं यहाँ पे, एक्चुअल फनकार बैठे हैं। रमेश, आपको क्या लगता है जिस फील्ड में आप हैं, चाहे वो जर्नलिज्म हो जाए, चाहे टीचिंग हो जाए, उसका क्या फ्यूचर है पाकिस्तान में? फ्यूचर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, वेरी पॉजिटिव पर्सन। ये भी अकवाले जर्री आ गया ये। वाले दिन तीसरा हो गया। तीसरा अकवाल जर्री है ये आज का। फ्यूचर क्रिएट करना पड़ता है, जिसका कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया। बिल्कुल सही। ही क्रिएटेड फ्यूचर फॉर अस। तो अगर आप किसी को भी किसी भी चीज़ में किसी भी फील्ड में आगे जाना चाहते हैं तो आपको यू हैव टू थिंक फॉर इट। यस। अब जिस तरह, बल्कि आप डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे थे अभी आप दोनों, व्हेन यू वर डिस्कसिंग अबाउट इट, पूरे पाकिस्तान में हमारी जो इंडस्ट्री है वो डिजिटलाइज नहीं है। बिल्कुल। और पाकिस्तान की इंडस्ट्री, इट्स ह्यूज इंडस्ट्री। यू गो टू कराची, यू गो टू फैसलाबाद, यू गो टू मुल्तान, ह्यूज इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन वो डिजिटलाइज नहीं हुई हैं। ठीक है, मतलब अभी भी बहुत मेजॉरिटी ऐसी है जिसका अभी भी परसेंटेज ऐसी है कि उनको अभी सोशल मीडिया पे लेके ही नहीं आए। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो वो प्लेटफॉर्म अभी खाली है। तो देयर इज अ ह्यूज फ्यूचर फॉर देम। बेशक। आईटी वालों के लिए तो बड़ा फ्यूचर बहुत है। बड़ा बहुत फ्यूचर फ्यूचर है। आगे फ्यूचर ही आप लोगों कभी का। कभी मुझे लगता है मैंने गलत किया आईटी छोड़कर। तो दोबारा ज्वाइन कर लेना। हाँ, अब पुराने हो गए, पुराने हो वो गए। फॉर्मूले पुराने हो गए। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है म्यूजिक का पाकिस्तान में क्या फ्यूचर है? डिस्कशन तो ये बहुत लंबी है थोड़ा सा बता दें। दरिया को कूजे बट हैं लोग काम कर रहे हैं, बेस्ट करना चाहते हैं। बेस्ट पार्ट यही है कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस दे के करना चाह रहे हैं, एक नाम बनाना चाह रहे हैं अपने लिए भी, अपने मुल्क के लिए भी। सो आई थिंक कि ब्राइट है, बहुत ज़्यादा मेहनत और सब्र लगेगा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट लगेगी व्यूअर्स की, देखने वालों की। जितनी मोहब्बत हमें म्यूजिक से है उतनी मोहब्बत वो नहीं कर सकते, लेकिन हम एटलीस्ट उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ट्राई करें आप। बट पाकिस्तान में तो अच्छे म्यूजिक करने वालों से जरूर मोहब्बत जरूर करेंगे। पाकिस्तान में अपना कंटेंट अब
काफ़ी अच्छा क्रिएट हो रहा है म्यूज़िक का। आई थिंक शुरू से म्यूज़िक में पाकिस्तान काफ़ी अच्छा रहा है, मूवीज़ में शायद उस तरह नहीं रहा। हम लोग बहुत लकी इवन लिरिक्स भी, मतलब लिरिक्स पोएट्री और भी बहुत म्यूजिक अच्छी जो पाकिस्तानी चीज की गई म्यूजिक है। है, और अभी जो पाकिस्तान में म्यूजिक का सीन है, क्योंकि लिसनर्स भी काफ़ी अब अपनी एक चॉइस उनकी मैं वही तो कह रही हूँ, बहुत लकी हैं, बड़ी सरखेज हमारी ज़मीन है जनाब, बहुत कुछ है इसमें। कुछ सोचिए आप भी, कुछ पॉजिटिव नोट पे एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। आप देख रहे हैं वीकेंड लाउंज, हम सब आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद वापस। बैक टू वीकेंड लाउंज। जैसे कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में आपसे कहा था कि अच्छे दोस्त साथ हों तो टाइम ऐसे भागता है कि पता भी नहीं चलता। जैसे कि हमें अब कहने का वक्त आ गया, कहने का वक्त आ गया है, लेकिन आपके जो फैंस हैं, आपके जो फॉलोअर्स हैं, वो चाहेंगे कि जरूर आप उन्हें कुछ ना कुछ कहें। अच्छा वैसे ऐसे देखते से पता नहीं गलत बात बोल दी मैंने, ऐसे कि देख रहे तुमने क्या बोला ऐसे। मैं गौर से देख रहा होता हूँ आपकी तरफ, नहीं, कि आप क्या इतनी अच्छी बात कर रही हैं, आप इस कदर खूबसूरत, मुंह से आपके फूल झड़ रहे हैं, तो फिर आंसू के रोज में कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा बोले वैसे क्या मैसेज दूं? मैं कायदे आज़म तो होने जो मैं मैसेज दूं जो दिल की बात है। दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। मुझे भी फैज अहमद फैज याद आ गया। क्या बात है, क्या बात है। तेरी याद से बेगाना कर दिया, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब थे गम रोजगार के। ओए होए 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 होए, मटेरियलिस्टिक किस्म का शेर। ये ऐसा ही है, प्रैक्टिकल ऐसा ही है। हाँ हाँ, क्योंकि वो गम रोजगार के जो है वो लोगों से दिल फरेब हो जाते हैं और बस फिर लोग उसमें लग जाते हैं। क्या दिल की बात बोली है? नहीं, लेकिन मकसद कहने का सिर्फ ये है कि वो जो रोजगार के जो गम है उनको कुछ देर के लिए हमें रखना चाहिए एक तरफ, और जिंदगी में जो अच्छी चीजें हैं, जो आर्ट है, जो इतना ज़बरदस्त म्यूज़िक इन्होंने सुनाया हमें, जो फ़न है उसको एंजॉय करना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि ज़िंदगी जो है वो सिर्फ वो 9 to 5 काम करके पैसे कमाने का नाम नहीं है। हाँ, बस इससे अच्छी बात लाइफ और क्या। इसको भी अक़वाले ज़रूरी शामिल कर लें। क्या बात है, क्या बात है। रमेश, ओवर टू यू, क्या कहना चाहेंगी तमाम देखने वालों को? म्यूजिक बहुत अच्छा था, तो मेरे ख्याल में मेरा आइडिया चेंज हो गया कि मैं क्या मैसेज देना पसंद करूं। वंडरफुल। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक, मैं ऑडियंस को और अपने सुनने वालों को ये बताना चाहूँगी कि म्यूजिक को कैटेगराइज ना कर दें। लाइक यू आर लिविंग इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में बहुत सी एथनिसिटीज़ हैं जिनका अपना म्यूजिक है, कल्चरल म्यूजिक है, पश्तो म्यूजिक है फॉर इंस्टेंस, बलूचिस्तान में म्यूजिक है, हमारा सिंध में म्यूजिक है, हमारा पॉप म्यूजिक है, कल्चर है। और इंटरेस्टिंगली मैंने इसके अंदर डिग आउट किया है, और मैंने फाइंड आउट किया है कि लिसनिंग टू पश्तो म्यूजिक कभी सुनना होता तो वो समझ तो आता नहीं है, बट यू नो इट्स समथिंग दैट रिलेट्स टू योर हार्ट, योर माइंड, तो उसमें वर्ड समझने जरूरी नहीं है। तो मैं अपनी ऑडियंस को कहूंगी कि पूरे पाकिस्तान का म्यूजिक सुने, बिल्कुल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज और नॉट। अच्छा, मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, आपकी बात को बढ़ा रही हूँ कि मैं आई एम रियली ऑनर्ड कि मैं इस चैनल पे बैठी हूँ। यहाँ पे पूरे पाकिस्तान के कल्चर को, टैलेंट को, म्यूजिक को प्रमोट किया जाता है। सराइकी हो जाए, पुठहारी म्यूजिक हो जाए, पश्तो म्यूजिक हो जाए, इतनी अच्छा, मैंने खुद यहाँ पे पहली दफा सुना, अनफॉर्चुनेटली मुझे पहले मौका नहीं मिला, लेकिन इतना प्यारा लगा। बहुत से वर्ड समझ नहीं आते हैं, लेकिन वो जो हमारे फोक म्यूजिक की खूबसूरती है वो बिल्कुल दिल को छू लेता है। के अलावा बात कर रही हूँ, अब जो हमारे नई जनरेशन है, जैसे ये भी हैं, और उसके अलावा भी जो हैं, वो म्यूजिक में they are experimenting new things, you know, पॉप के साथ मिक्स कर रहे हैं, जैज के साथ मिक्स कर रहे हैं, क्लासिकल में ही ना, और इट इज कमिंग आउट टू बी समथिंग वेरी गुड टू हियर। एग्जैक्टली, मैंने सुने हैं एक्चुअली, एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड। फ़तेह अली खान की मैंने पहला फ्यूजन कवाली सुना, तो मैंने फर्स्ट टाइम कवाली सुनी थी, मैं कहीं बड़े बुजुर्ग कहते हैं ये क्या खराब कर दिया कवाली को, ये वो, लेकिन जब हमने कवाली से इंट्रोड्यूस में उस तरह से हुई थी, ये वही जो पीटर गैब्रियल वाली जो दमबस्त कलंदर जी, एग्जैक्टली, ओफ तौबा। और आप उनके जो फैंस होते थे मुल्क से बाहर, जिनको जुबान समझ नहीं आती थी, वो जब जापान में जब वो परफॉर्म करते थे तो जापान में उनको कहा जाता था द सिंगिंग बुद्धा, द सिंगिंग बुद्धा। तो ये जब उन्हें लक़ब दे दिया गया तो वो लैंग्वेज तो नहीं समझते थे वो लोग, खत्म हो गया, लेकिन वो म्यूजिक की अपनी लैंग्वेज है, वो एक खुद लैंग्वेज है। तो मैं चाहती हूँ कि सारे पाकिस्तानी पूरे पाकिस्तान का म्यूजिक सुने। देखिए इतना टैलेंट है हमारे पास, इतनी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हमारे जो नई यूथ आ रही है, आई थिंक दे शुड बी लिसन टू। लास्ट टाइम हमने खुमारियान के मेंबर को बुलाया था, और क्या उन्होंने रबाब का जो खुमारियान है, उफ तौबा, कहते वो कहते और साथ में जो उसका ड्रम है उसमें, एग्जैक्टली, कहते हैं जी खवारियान से खुमारियान तक का सफर मैं आपको बताऊंगा। जो खवारियान ये भी अक़वाले ज़रूरी है, वाकई अक़वाले ज़रूरी जनाब। क्या बात। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आपके फैंस हैं, आपको जो पसंद करते हैं, वन बाय वन बताएंगे जी। प्लेटफॉर्म क्योंकि ऐसा है तो कुछ सीरियस बात, वरना तो बंदा बोलते प्लीज लिसन टू आवर म्यूजिक, हमारे फेसबुक चैनल पे जाएं। अबाउट म्यूजिक स्पेसिफिकली आपकी बात को भी डबल करूंगा, एंड
थोड़ा सा मजीद आगे लेके जाऊंगा. We are facing a problem here in our society with artists specifically. मैं सिर्फ आर्टिस्ट को डिफेंड कर रहा हूँ इस वक्त. टू बी एन आर्टिस्ट आपको काम करने से पहले उस सोशल बैरियर को क्रॉस करना है जो आपकी फैमिली भी आप पे पुट करेगी, मोहल्लेदार करेंगे और आपको सब ये बताएंगे कि बेटा इट्स नॉट, कुछ अल्फाज, तमाम चीज़ें इस तरह. एग्जैक्टली. द सेम थिंग हैपेंड टू मी. मेरे साथ भी यही हुआ था. बट नाउ मेरे अब्बा हैज़ चेंज्ड सो मच इन हिज 70s कि पहले मेरा वो गिटार कहते थे कि मुझे आवाज़ मत आए इसकी, ठीक है. एंड देन अब हमारे बैंड का जैम रूम हमारे घर पे है एंड मेनी टाइम्स वो चाय बना के देते हैं हमें कि प्लीज ये करो, तुम लोग काम कर रहे हो. इस तरह चेंज आ जाता है. बट आई हैड टू फोर्स इट. आई हैड टू लूज अ लॉट ऑफ स्टफ इन दैट. और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि डोंट मेक पीपल डू दैट. आपको समझना चाहिए इफ समवन इज सेइंग कि मैं ये करना चाहता हूँ, जस्ट लेट हिम ट्राई. सारी जिंदगी तो नहीं जाया हो जाएगी. और अब्बा को भी थैंक यू बोले, चाय बना के देते हैं कैमरे अब्बा में को देख के. थैंक यू. अब्बा तो हम बोलते हैं, अब्बा को हम थैंक यू बोलते हैं. बट अगेन चैनल पे बैठा हूँ, दे वर एक्साइटेड कि मैं अपीयरेंस करूँगा. सो मॉम एंड डैड, अम्मा अब्बा, आई लव यू. आप लोगों की सपोर्ट की वजह से जो कुछ हुआ, ये सब कुछ, इवन ये तमाम चीज़ें, हमारा बैंड, सो इट्स ऑल यू. आई थैंक यू एंड हर किसी के सामने आई वांटेड टू से दैट. अब्बा ये बहुत अच्छे गाने गाते हैं, बड़े अच्छे गाने बजाते हैं और आपको तो बड़ा प्राउड फील होना चाहिए. हम तो फैन हो गए इनके और आपके भी फैन है कि आप चाय बड़ी अच्छी बनाते हैं. आपका जी क्या मैसेज होगा? मेरा आधी बात तो शाह भाई ने कवर कर दी. मेरा ये मैसेज है कि अगर आपके पास कोई स्किल है और उससे कोई सीखना चाहता है तो उसको सिखाना सीखें. सही. उसको क्या सिखाना है, क्योंकि हमें यहाँ पे सिखाने के लिए वो टीचर ही नहीं मिलते आप जिन पे ट्रस्ट कर पाओ पूरी तरह. मैं इनके आने से पहले बहुत दफ़ा ऐसे, मैं म्यूज़िक तो छोड़ने ही वाला था ऑलमोस्ट, क्योंकि मुझे कोई ऐसा एक टीचर टकर गया था कि मैंने कहा यार नहीं. क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आया था, मैं आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे कंजस्टेड माहौल है काफ़ी. वहाँ पे मैं सिर्फ घर से नहीं, मैं अपने पूरे मोहल्ले से, पूरे इलाके से लड़ के आया था. अच्छा. क्योंकि मैं जब गिटार लेके सफ़र करूँ तो वो सारे यूं करके देखेंगे यही क्या लेके जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ इस तरह का सीन था. फिर फैमिली के रोले वहाँ से करते करते, लेकिन वही कि अगर आप में लगन है, आप उस अपनी स्किल पे सीरियस हो और उस पे काम करो, तो फैमिली टाइम टू टाइम वो एडजस्ट मोल्ड हो जाती है. अच्छा, आपकी अपनी मातृ ज़बान क्या है फिर? कश्मीरी हिंदी आती है बोलनी? कोई गाना आता है, एक दो लाइन है ना? जबरदस्त. हो जाए. एक्चुअल एंडिंग पे सॉन्ग हम सुनेंगे. हाँ. ये एक्चुअली इसको कश्मीर को रिप्रेजेंट करने में बहुत मजा आता है. Really? he loves his place और इसको कश्मीर. अच्छा, ये आप लोगों ने जान ही छोड़नी हमने आपकी. ये तो वैसे ही एक थोड़ा सा ट्रेलर है, एंड में गाना एक और होगा. अच्छा. श्योर. ये असरार का इसरार, क्योंकि वो भी मीरपुर से हैं, मैं रावलाकोट से हूँ. जी. वो मीरपुर से हैं और उन्होंने. अच्छा, वो इसरार, वो जो दैट गाय. लफ्ज़ा की गरमाई दे, गीता की रशनाई दे, और मैं कुछ नहीं चाहना साया मौला में की चाय दे. रोड़ी चाची रोड़ी मासी शावान मुंडा होया मेरा सी मर्जी माड़े सोने अल्लाह नी. एहे ताड़ा इते सूली चढ़सा, मैं भी फितकी मरसा, एक बाड़े ओ मड़े अल्लाह जी. अल्लाह जी, अल्लाह जी, अल्लाह जी, अल्लाह जी. मजेदार. इसमें क्या मतलब क्या मैं नहीं कहानी खेल रही. सुना दी. अच्छा, ये मैं नहीं समझ नहीं खेल आया. रही. अपनी पूरी कहानी सुना दी इस गाने में. जब भी हम कह मास्टर नहीं रहे भी आ गई थे, ना. जब भी हम बता रहे थे बात कि अब जैसे मैंने उस इलाके से स्टार्ट की, जरूर इसरार भाई की भी वही होगी कि हाँ, यकीनन. तो वो कह रहे हैं कि रिश्तेदार जो हैं, चाची मासी जो है वो रो रही हैं कि जी शावाना मुंडा मिरासी हो गया. बड़े मजे की आपको बात बताऊं, हम लोग स्लैंग में मिरासी का वर्ड यूज करते हैं, हालांकि मिरासी का वर्ड मिरास से निकला. हाँ, मिरास से. बहुत बड़ा मतलब, बहुत बड़ा इसका मतलब है. इसका बड़ी रिस्पेक्ट है. और मैं तो आप लोगों की बहुत इज्जत दिल से करती हूँ. अवैस हैं, महविश हैं, आप दोनों हैं, अपनी भी फील्ड में काम करें. मेरे लिए तो उस्ताद का दर्जा रखते हैं आप सारे.
और हमें इस टैलेंट की बहुत कदर करनी चाहिए, क्योंकि देखिए ज़िंदगी कितनी अजीबोगरीब किस्म की है ना, तो इस ज़िंदगी में रंग यही लोग लेकर आते हैं। ये वो लोग हैं जो पूरी दुनिया में हमारा नाम लेके जा रहे हैं और जाएंगे इंशाल्लाह ताला आगे। तो मैं चाहूँगी कि हम अब काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, इतना अच्छा ये गा रहे हैं, लास्ट सॉन्ग है, आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा फॉर्मल अजीब सा लग रहा है, बहुत शुक्रिया वैसे आने का। थैंक यू। आई विश थैंक यू सो मच एंड यू लुकिंग गॉर्जियस। आप भी माशाल्लाह से देखने भी अच्छे हैं और बातें भी मर्जी की करते हैं, है ना? तो हमने ट्रिब्यूट देना है, हम खड़े हो जाते हैं, बाहर का नज़ारा भी आपको मैं कराऊंगी। हाँ। आप दोनों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। यू गाइस आर अमेजिंग अमेजिंग। टैलेंट खुल के सामने आता है जो असल टैलेंट होता है। तो अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ रहे। उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे मेहमानों के साथ, आपके साथ, और मैं होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड ओवर टू यू गाइस। जो हमें कहने लगी है, खामोशी के दरमियां दब जाएगी बात ये धड़कने, जो हमें कहने लगी है। ना कहो गुफ्तगू होने लगी है, जिंदगी ख्वाब में खोने लगी है। ताबीरें ले आओ मैं, तुम सपने दे दो मुझे। ऐसा क्या है इतने क्यों अच्छी लगती हो, तुम ही जीवन की आरज़ू हो, तुम ही जीवन की आरज़ू। ना कहो ना सुनो, खामोशी गुफ्तगू होने लगी